लाइफ टाइम हाई पर ट्रेड करते हुए निफ्टी पर हम और दिसंबर की हुई है सीरीज की दमदार शुरुआत। बचा है आखिरी 1.5 घंटा और ये 1.5 घंटा है बेहद अहम, क्योंकि ऐसे 1.5 घंटे कम ही देखने को मिलते हैं जब आपको सोमवार की सुबह कुछ बड़ी खबरों से करना हो सामना। जी हाँ, रविवार को आएंगे चुनाव के नतीजे, उससे पहले बचे हुए 1.5 घंटे में आपको बनानी है स्ट्रेटेजी। क्या हो, इस पर रहेगा खास फोकस। आप देख रहे हैं फाइनल ट्रेड जी बिजनेस के बंधन म्यूचुअल फंड स्टूडियो में। आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। क्लोजिंग की तो तैयारी करनी है, अगले हफ्ते की भी तैयारी करनी है और बहुत सारे इंडाइसेस और स्टॉक्स में मूवमेंट है, उन सबको हम करेंगे ट्रैक, लाएंगे दमदार स्ट्रैटेजीज। आइए करते हैं शुरुआत फाइनल ट्रेड की। सर गुड आफ्टरनून। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। वेरी वेरी 3-4 लगा दो आज। हाँ ठीक है, आराम से इन ब्रैकेट्स। अच्छा सर, इससे पहले हम करें शुरुआत अपने डिस्कशन की, बड़ी बातें बता दीजिए। बड़ी बातें यही नेहा जी की देखिए, डे हाई पर मार्केट ट्रेड करते दिख रहे हैं, लाइफ हाई पर मार्केट ट्रेड करते दिख रहे हैं, और ये जो लेवल है लाइफ में मैंने तो पहले कभी नहीं देखे, आपने देखो तो पता नहीं। 20,283 ये है लेवल इस वक्त निफ्टी का, और आज का हाई है 20,286, 3 पॉइंट नीचे। इसका मतलब ये कि आप लाइफ हाई पर ट्रेड करें, स्माइल। ओके, बैंक निफ्टी 45,000 के पास पहुंचने की बार बार लगातार कोशिश करता हुआ दिख रहा है। 44,950 का हाई वो भी बना चुका है। 450 अंकों की तेजी यहां पर भी होती हुई दिख रही है। कल की हल्की सुस्ती के बाद बैंक निफ्टी ने आज फिर पकड़ी है रफ्तार। सेंसेक्स 500 अंक ऊपर है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। रिकॉर्ड हाई पर है आपके लिए मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स भी। ये तो बेचारे हैं ना, इतने हाई बना रहे, इतने निफ्टी बना रहे हैं तो लोग डांस करने लगे। इनकी इज्जत ही कम करके रखी हुई है, जबकि ज़्यादा अच्छा काम तो ये कर रहे हैं। अब 20वां ट्रेडिंग सेशन है, 20वां या 21वां? आज 21वां है। 21वां ट्रेडिंग सेशन है जब मिड कैप इंडेक्स हरे निशान में बंद हो रहा है, और आज मिड कैप के साथ स्मॉल कैप इंडेक्स ने भी लाइफ हाई बनाया है। आईटी शेयर पर हल्का फुल्का दबाव है, होना भी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। निफ्टी का टॉप मोजर विप्रो, ये विप्रो का प्रॉब्लम है लाइफ में, जब भी इसको रिकमेंड करो ये आईटी को भी गिरा देता, खुद भी गिर जाता है। डाउ फ्यूचर्स 50 पॉइंट ऊपर है, और साथ ही साथ यूरोप के बाजारों में भी 0.5% की तेजी है। अभी भी डाउ फ्यूचर्स ठंडा होने का नाम नहीं ले रहे हैं। देखो 500 बढ़ने के बाद भी देखो ताकत, देखो गर्मी, देखो ये है बाजार का दम। चलिए सर, तो बाजार में तो दम दिख रहा है, लेकिन अब करनी तैयारी क्लोजिंग की है और एक बड़ा इवेंट भी है। तो सर मेरा पहला सवाल तो यही, लाइफ हाई पर है, बहुत अच्छी बात है। अब वीकेंड के लिए इनफैक्ट आज की क्लोजिंग कैसे करें, क्योंकि आप हमेशा कहते हैं कि बड़े इवेंट से पहले बाजार का हल्का होना एक हेल्दी साइन है, तो क्या करें, कैसे करें स्ट्रेटजी? देखिए, पहली चीज ये कि बाजार, अगर मैं आपको सुबह भी यही बात कर रहा था कि अगर ये रविवार की इवेंट नहीं होती तो कम से कम आज 200 से 300 पॉइंट निफ्टी बढ़ना चाहिए। करेक्ट, बराबर है। तो आज उसमें भी आपका 150 तो बढ़ गया। 50 से और भी बढ़ जाए कोई बड़ी बात नहीं, 50-75। तो अगर समझो आपको 500 पॉइंट की डाउ की तेजी नहीं मिलती, 7.5% की जीडीपी नहीं मिलती, 8,000 करोड़ की एफएस की खरीदारी नहीं मिलती, और ओपेक प्लस की बैठक के बाद $80 पे क्रूड नहीं मिलता, तो आप 100-150 पॉइंट नीचे होते, है ना। लेकिन ये सब मिला है आपको, इतना सब कुछ छप्पर फाड़ के। ये खाली थोड़ा सा संडे का डर है ना, जो उतनी स्पीड से नहीं बढ़ने दे रहा जो हम बढ़ना चाहते थे। क्योंकि अब अल्टीमेटली देखिए, एग्जिट पोल और वास्तविक नतीजों में क्या होता है वो तो आपको हमको किसी को पता नहीं। सो इसके लिए थोड़ा सावधान रहने में हर्ज नहीं। लेकिन जो डेटा बता रहे हैं वो डेटा ये कह रहे हैं कि 20,400 तक का रास्ता खुला है निफ्टी में। अब ये 20,300 पे रुकेगा या 20,300 के ऊपर निकल के थोड़ा और आगे बढ़ेगा, ये मैं थोड़ी देर में जब आपको डेटा देकर विस्तार से बताऊंगा। लेकिन अभी ब्रॉडली ये समझ लीजिए कि आपका रास्ता 20,400 तक का खुला हुआ है, और 20,100 आपके लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो गया। और वैसे देखा जाए तो 20,100 भी छोड़िए, एग्जैक्टली यहाँ से 100 पॉइंट नीचे 20,183 एकदम 100 पॉइंट आज का लो है। आज का लो 20,183, अभी 20,283। सो एग्जैक्टली लो से 100 पॉइंट निफ्टी स्क्रीन पे बढ़ा हुआ है, स्क्रीन पे। ठीक है, सो आई थिंक बढ़िया है, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। लॉन्ग पोजीशन के साथ बने रहें, डटे रहें, टिके रहें। अब आपके लिए 20,125, 20,175 रॉक बॉटम है। ठीक है, ये आज तो किसी हालत में टूटने वाला नहीं है। सोमवार को नतीजे देख के देखेंगे डिसाइड। अब तो ओवरऑल रुझान पॉजिटिव है। अब आइए बैंक निफ्टी 44,950 के आसपास है। 45,000 की एक वो हल्की सी रुकावट की लेवल, मनोवैज्ञानिक लेवल है, बड़ा लेवल है, जिसके आसपास आए वहाँ रुक रहे हैं, वो बिल्कुल सही है। ठीक है, गुड। 45,075 ऊपर का टारगेट बनता है। 44,950, 45,075 ये हमने आज की ऊपर की रेंज दी थी, लगभग उस रेंज के आसपास आ चुके हैं। सो आई थिंक मार्केट ठीक है, स्पीड भी ठीक है, थोड़ा और बढ़ सकते थे,
अच्छी और तेजी बन सकती थी ब्लू स्काई जोन में निफ्टी है, लेकिन संडे की जो इवेंट है उसके पहले लोग थोड़ा कम कमिट करना चाहते हैं और वो ठीक भी है। ओके, तो सर हैविंग सेड सो मंडे की तैयारी कैसे करें या नहीं करें, अभी बैठे देखो तैयारी तो करनी पड़ेगी। ऐसा तो नहीं कर सकते, काफ़ी कुछ तो आपकी कम हो गई कल ही एक्सपायरी के साथ। आज जो लोग नई पोजीशन बना रहे हैं, अब आपके पास ऑप्शन दो ही है। ऑप्शन क्या है? एक तो ये कि आप प्रीएम्प्ट करें कि ये नतीजे आएंगे और उस हिसाब से अपनी पोजीशन बनाएं। इज इट करेक्ट? नहीं, करेक्ट नहीं, आपकी जिगर पे है दम कितना है। सही और गलत तो कैसे पता, सही गलत तो सोमवार को पता चलेगा ना, अभी कैसे, है ना। सी मेरा फंडा क्लियर है, नतीजे अच्छा है तो आप तो तेज़ दौड़ लगाएंगे। अब आप बोलेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो सबको पता है, ठीक है। नतीजे खराब आए तो आप गिर के दौड़ लगाएंगे, बढ़ना तो आपका निश्चित है, ब्रीदर मिल जाएगा। अब ये है कि अब जैसे फॉर एग्जांपल 5 राज्यों में 5 में से 3 तो भूल जाओ कि बीजेपी नहीं आ रही, एक तरह से मान लो, जिसमें आप छत्तीसगढ़ भी गिन लो, तेलंगाना और मिजोरम 3 गिन लिए, चलो 3 को क्लियर करें। अब बचा कौन है? एमपी राजस्थान। एमपी राजस्थान में अगर दोनों में बीजेपी आ गई तो आप 20-500 कल ही देख लेंगे, उसके ऊपर ही खुलेंगे। ओके, उसके ऊपर खुलेंगे। अच्छा, ठीक है। अगर 2 में से 1 आई तो, और वो ढंग ढंग से आ गई, फॉर एग्जांपल राजस्थान में 110-120 सीट लेके आ गई क्लियर कट, आराम से, कोई जोड़ तोड़ नहीं, नो प्रॉब्लम, आराम से, तो भी बढ़ जाएंगे। अच्छा, और अगर 5 में से 5 में नहीं आई तो हो सकता है आप अब आज 20,300 पे, कल 20,000 या 19,800 की रेंज में कहीं आ जाए और वहाँ से बढ़ जाएंगे। आपको एंट्री पॉइंट मिल जाएगा अगर नहीं लिया हुआ तो। हाँ। लिया तो पुराना। हाँ। सो ये फॉर्मूले से आप अपनी पोजीशनिंग करो। अच्छा, मैं इसकी पोजीशनिंग के ये तो मैंने आपको लेवल दे दिया, अब आपकी पोजीशनिंग कैसे होनी चाहिए उसका दूसरा फॉर्मूला है, थिंक फॉर द बेस्ट। जो आपकी पोजीशनिंग है, समझो आप शॉर्ट है तो थिंक फॉर द बेस्ट, क्योंकि रिजल्ट खराब आएंगे इसलिए शॉर्ट है। अगर आपकी लॉन्ग पोजीशन है तो थिंक फॉर द बेस्ट, रिजल्ट बहुत अच्छा आएंगे। बट आधा ही सेंटेंस है, सेकंड सेंटेंस है प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। अगर मैं शॉर्ट हूं और 5 में से 2 में आ गई बीजेपी, 20,500 20,600 हो गया तो मैं क्या करूंगा? इसका जवाब आपके पास है। अगर मैं लॉन्ग हूं और 20,000 या 19,800 आ गया तो मैं क्या करूंगा? इसका जवाब आपके पास है। सो थिंक फॉर द बेस्ट, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। आपकी जो पोजीशन है उस पोजीशन में आप सिर्फ एक फॉर्मूला लगा दीजिए, 1 से 2% का अगर रिवर्स ट्रेड मिलता है मुझे, मेरे सोच के विपरीत, अगर मैं सोच रहा हूँ तेजी और उसके बजाय 1 से 2% नीचे मिल जाए तो मैं क्या करूँगा? और मैं सोच रहा हूँ मंदी है और 1 से 2% ऊपर हो जाए तो क्या होगा? अब इसमें क्या है, एक और चीज़ जो नेहा वो है इंपॉर्टेंट, वो ये कि एक तरफ जहाँ आप इस बड़ी इवेंट के पहले निफ्टी में हाई पर जा रहे हैं, इसका मतलब है कि तेज़ी की तरफ ज़्यादा है। सो अगर रिजल्ट बहुत, अनलेस कि 2 स्टेट आपके पास आ गए, 1 स्टेट आ भी गया तो काफ़ी हद तक आप इस प्राइस में लेके चल रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर समझो नहीं आया रिजल्ट और आप लॉन्ग साइड पे ज़्यादा हैं, लाइफ हाई पे हैं, तो घटेंगे, तो घट सकते हैं, घटने में ज़्यादा की जगह है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, जब आप घटेंगे भी तो घट के बढ़ने की स्पीड फास्ट होगी। अच्छा, जल्दी से पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिसने ये पूरी तेजी मिस की है। हाँ, 18,800 से आधे से ज़्यादा लोगों के पेट खाली हैं, अभी भूख लग रही है इनको, खा ही नहीं पाए। क्या कि वो पहले आते ना, ये चपाती पुरानी वाली ठंडी है, ये अब की बात गर्म वाली आएगी तब लूँगा, वो उस चक्कर में बैठे ही रह गए। सो है ना, वो अभी तक खाए ही नहीं उन्होंने। सो अभी जो वापस जो जैसे ही घटेगा ना, कूद कूद के लेने को तैयार बैठे हैं। सो अब वो घटने में 300 घटता है, 200 घटता है, 400 घटता है, मुझे नहीं पता, लेकिन वो ज़्यादा देर नीचे रहेगा नहीं। सो अपना फंडा क्लियर है, व्यू तेजी की तरफ रखना है, मौका मिलेगा अच्छे रिजल्ट में भी लेना है, खराब रिजल्ट में भी लेना है, लेकिन लेना तो है। हाँ लेना है। खाली इवेंट की रिस्क वो आप अपनी पोजीशन, अपनी रिस्क मैनेजमेंट, क्योंकि क्या पता अब आपने बड़ी पोजीशन बना ली और उल्टा हो जाए और आपकी लॉस लेने की ताकत नहीं है। कमाना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना पैसा बचाना इंपॉर्टेंट है। सो ऐसा तो कोई कसम तो किसी ने दी नहीं है कि बड़ी इवेंट के पहले आपको करना ही करना है। फर्ज करें कोई ऐसा 2 स्टेट नहीं आए बीजेपी के, दोनों भी राजस्थान एमपी तो, और 300-400 नीचे खुल गया, आपका तो स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया, तो फिर क्या करोगे? सो आप पोजीशन उतनी रखो जितनी संभाल पाए, और बाकी एज एन इन्वेस्टर आपको एक ही काम करना है, आपको ये समझना जैसे कुछ है ही नहीं संडे को, मेरा जो पोर्टफोलियो पड़ा है मुझे बेचना ही नहीं, क्योंकि अगर अच्छे रिजल्ट आए तो ऊपर ही बढ़ना है, खराब आए तो नीचे आके ऊपर बढ़ना है। सो एज एन इन्वेस्टर आराम से जाओ, 1.5 घंटे आगे शो नहीं भी देखोगे आपको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हो गई आपकी स्ट्रेटजी फाइनल।
ट्रेडर्स के लिए है, वो मैंने बता दी। ठीक है। अच्छा सर, बैंक निफ्टी इसका थोड़ा हिकअप है, इसका हाई कब तक आएगा सर, और ये बैंक्स रिवाइव होते कब दिख रहे नहीं, बैंक निफ्टी सही चल रहा है, धीरे धीरे आने दो। ये अच्छा, क्यों आना चाहिए इसका हाई अभी? अच्छा, जो अच्छा कर रहा है उसका है, सबसे ज़्यादा मिड कैप अच्छा करे तो उनका आया, स्मॉल कैप अच्छा करे तो उनका आया, अब लार्ज कैप देखो। हमने कभी आज देखो जो छोटे लोग हैं ना, उनका दिल बहुत बड़ा होता है। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों का बहुत बड़ा डील है। अगर लार्ज कैप चलते हैं, सेंसेक्स निफ्टी के स्टॉक चलते हैं, तो वो कभी कंप्लेन नहीं करते हैं ये क्यों चल गए। कभी किसी से सुना है कोई मिड कैप स्मॉल कैप वाले से कि अरे लार्ज कैप चल रहा है, लार्ज कैप चल रहा है, हमारा क्यों नहीं चल रहा है? कभी नहीं करते कंप्लेन। देखो एक फ़र्क बताता हूँ मैं आपको, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ये फिलोसॉफिकल बात है लेकिन बहुत काम की है। अगर आपके घर में काम करने वाले नौकर के यहाँ शादी है और आप ये सोचे यार मेरे नौकर की बेटी की शादी है, कोई सस्ती सी साड़ी लेकर उसको गिफ्ट कर देती हूँ, और अगर आपकी बेटी की शादी हो और आपका नौकर ये बोले कि मेरी मालकिन के यहाँ शादी है, एक महंगी सी साड़ी लेके आता हूँ, बड़ा कौन है? दिल किसका बड़ा है? करेक्ट। और यही थॉट प्रोसेस होती है, यही थॉट प्रोसेस होती है। इसलिए छोटे मझोले शेयरों की थॉट प्रोसेस ये है, उनका दिल बहुत बड़ा है। लार्ज कैप चलते तो वो खुश होते हैं, लार्ज कैप वालों की प्रॉब्लम है, मिड कैप स्मॉल कैप चलते तो दुखी होते हैं, ये क्यों चल रहा है, हमें चलना है। तो हम तो खुश हैं, बढ़िया है, बढ़िया, लार्ज कैप भी बढ़ रहे हैं। तो बैंक निफ्टी भी ठीक है, सही स्पीड से चल रहा है। उसके फंडामेंटल थोड़े कमज़ोर हैं रिस्क वेटेज आने के बाद से, इसलिए उसकी स्पीड ठीक है। 46,300 का भी ये भी दिखा देगा, ठीक है, नहीं कोई टेंशन नहीं। चलिए, तो एवरीथिंग इज फाइन। निफ्टी, बैंक निफ्टी सब अपने अपने ट्रैक पे सही चल रहे हैं, और सर ने आपको बता ही दिया कि आपको ओवर द वीकेंड क्या रणनीति अपनानी है, लेकिन कौन से महत्वपूर्ण ट्रिगर्स हैं और कौन कौन से स्टॉक सेक्टर्स हैं जिस पर आपको फोकस करना है। हमारी रिसर्च टीम पूरी तैयारी करके रेडी है। कुशल, अरमान दोनों स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुड आफ्टरनून कुशल, करेंगे आपसे शुरुआत। बताइए कौन से महत्वपूर्ण इवेंट्स हैं जिन पर नजर रखनी है, कैसा इंपैक्ट होगा? गुड आफ्टरनून नेहा। आप देखिए इंपॉर्टेंट इवेंट्स में ऑफकोर्स आस्क ऑटोमोटिव, इसके नंबर्स आज आते हुए नजर आएंगे। साथ ही नवंबर महीने के ऑटो बिक्री आंकड़े मेजरली नंबर्स तो आ चुके हैं, कुछ एक चुनिंदा अभी भी नंबर्स बाकी हैं। थॉमस कुक इंडिया OFS ये रिटेल निवेशकों के लिए आज बंद हो जाएगा। साथ ही भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया चौथा T20 आज खेला जाएगा। US के लिहाज से फेड चेयरमैन पावेल साहब एक पब्लिक इवेंट में भी हिस्सा लेते हुए दिखेंगे, तो ये भी इंपॉर्टेंट होगा। कल के लिहाज से इम्पॉर्टेंट है, संसद के शीतकाल सत्र से पहले सुबह 11 बजे ऑल पार्टी मीटिंग होने वाली है, तो ये एक अपडेट है। और साथ ही रविवार को सभी 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे आपके सामने आते हुए दिखेंगे, और भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया का फाइनल जो T20 है 5वां, वो भी खेला जाएगा। सोमवार को जुपिटर वैगन्स फोकस में रहेगा, QIP के इशू प्राइस पर विचार होगा। साथ ही बनारी अमन स्पिनिंग मिल्स, यहाँ पर भी पूंजी जुटाने पर एक्सक्यूज मी कंपनी की बोर्ड बैठक है। ओनाजा कंज्यूमर्स 50% IPO एंकर लॉक इन 30 दिनों का ये भी खत्म हो जाएगा। साथ ही एथर इंडस्ट्रीज भी 1.5 साल का जो लॉक इन है 20% शेयर्स पर, वो भी खत्म होता हुआ नजर आएगा। 4 दिसंबर यहाँ पर आज 4 दिसंबर से ये संसद का जो शीतकालीन सत्र है वो भी शुरू होता हुआ नजर आएगा। और ग्लोबल इवेंट के लिहाज से यूरोप का जो ECB प्रेसिडेंट है क्रिस्टीन लैगेट जी, वो भी एक पब्लिक इवेंट में हिस्सा लेते हुए दिखेंगी। चलिए, तो ये महत्वपूर्ण इवेंट्स हैं डोमेस्टिक और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों पे जिस पर आपको खास नजर रखनी है। ओके अरमान, अब आपकी बारी आती है। जरा बताइए कि खबरों के दम पर कहाँ कहाँ एक्शन है? जी बिल्कुल, खबरों में सबसे पहले आपको ज़ायडस लाइफ साइंस, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है क्योंकि US FDA से एक दवा की अंतिम मंजूरी वो मिलती हुई दिखी है, और दिल से जुड़ी बीमारियों में इस दवा का इलाज किया जाता है। और अगर आप टोटल मार्केट देखेंगे तो US में सालाना लगभग $13.7 करोड़ का जो है कारोबार। कौन सी क्या कोई दवा का नाम क्या है सर? दवा का नाम तो बोला ही नहीं सर मैंने। अच्छा, अभी तक बोला नहीं तो बोलो। अच्छा, काम क्या करती है? जो काम बोला है वो बताओ। सर दिल से जुड़ी बीमारी है। कौन सी? मतलब दिल से मतलब जो फिजिकल वाली या इमोशनल वाली? देख कौन सी वाली बीमारी का? सर ये जैसे मेरे दिल से जुड़ी बोला था, मैंने पहले सोचा था स्किप कर देता, मेरे को पता था आप पूछोगे जरूर। नहीं, मुझे जानने में इंटरेस्ट है क्योंकि मुझे सुमित जी ने बोला है कि कहाँ है, एक मिनट ज़रा दिखाइए एक बार। उन्होंने बोला कि सर कोई भी ये सारे फिजिकल जो भी दिल से रिलेटेड बीमारियाँ होती है, जो कुछ भी होती है उसका तो ठीक है, मेरे को अभी तक कोई इमोशनल वाली जो बीमारियाँ होती है उसका कोई दवा मिली नहीं, कोई लॉन्च हो तो मुझे बताना। ऐसा सुमित जी ने कहा। सुमित जी, ऐसी कोई दवा लॉन्च हुई है? अरमान बता रहे हैं। अरमान, उसका भी होगा इलाज इससे? सर उसका इलाज है ना सर। सर जी बिजनेस देखते रहेंगे, कभी होगी नहीं। वो सुमित जी, वाह, सुमित जी तो कमाल ही कर। आज फिर मैं सुमित जी ITC भी चल पड़ा आपका? अनिल जी जबरदस्त चला, मस्त चल गया, मजा आ गया। मतलब मजा तो मुझे आया देख के, मतलब गजब, मतलब जबरदस्त। तो आप तो ऐसे ही करते रहिए, इस तरह अच्छे कॉल्स दिए, दिल की बीमारी होगी नहीं। होगी नहीं। जी। बताए यार।
वीनस रेमेडीज यहाँ पर भी ध्यान रखें क्योंकि यहाँ पर फिलीपींस में इन्होंने एक दवा की बिक्री जो है उसकी मंजूरी इनको यहाँ पर मिलती हुई दिखी है। SSWL यहाँ पर अगर आप देखें तो नवंबर में कुल बिक्री जो है इनकी लगभग 9.5% के आसपास बढ़कर आई है। REC यहाँ पर सालाना डिसबर्समेंट पहली बार 1 लाख करोड़ के पार जो है यहाँ पर जाता हुआ दिखा है। एथर इंडस्ट्रीज यहाँ पर अगर आपको ध्यान रखना है क्योंकि आगे से प्रभावित प्लांट में उत्पादन रुका है, क्योंकि अगर आप देखें प्लांट में अगर आप देखें अगले आदेश तक उत्पादन रोका गया है और ये गुजरात पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से लगता हुआ दिखा है। ICICI बैंक यहाँ पर रुपे क्रेडिट कार्ड पर UPI की सुविधा इन्होंने शुरू कर दी है और कई सारी ब्लॉक डील्स है जिसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज 30 लाख शेयर, AB कैपिटल 19 लाख, NHPC 10 लाख, मदरसन सुमी वायरिंग 20 लाख और पेट्रोनेट LNG 10 लाख शेयरों के कई सौदे होते हुए दिखे। हो गए सब खत्म? ओके, बहुत सारी खबरें हैं जो अरमान ने आपको बताई है और आइए अब एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल आपके साथ तैयार है और आइए जरा देख लेते हैं कौन कौन आ चुके हैं। कुणाल जी, राकेश जी, वागले साहब, सुमित जी हमारे साथ तैयार हैं। विश्वेश जी और आशु सर, शरद अवस्थी साहब और हिमांशु गुप्ता साहब भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। आज मेरा मूड बहुत अच्छा है तो मैं सोचा हूँ पहला बिल्कुल आशु सर के लिए। स्विंग के सुल्तान आशु मदान। और आशु जी, मुझे पता है आप इतने बड़े आदमी हैं, कोई एक आध कॉल से तो आपका काम होगा नहीं, बहुत सारी होगी, लेकिन प्लीज़ शुरुआत एक से कीजिए क्योंकि वो हिमांशु जी कब से सोच रहे हैं मेरा नंबर कब आएगा, मेरा नंबर कब आएगा, उदास होकर कहीं चले ना जाएं। तो पहली कॉल बताइए सर। तो अनिल जी, पहली कॉल निफ्टी में है, इंडेक्स में है। हमने 2-3 दिन पहले भी बात की अनिल जी, और वो बहुत पुराना जो हमारे वो डेली स्टॉक एक्सचेंज डेज का जार्गन था, अगर आपको याद हो, खड़ी तेजी जब बोलते थे, खड़ी तेजी है स्टॉक के अंदर, तो अनिल जी खड़ी तेजी बोली थी। तो अनिल जी मैंने कहा था कि अगर एग्जिट पॉल या रिजल्ट कुछ भी खराब उल्टा सीधा आए तो न्यूट्रल, थोड़ा सा भी ठीक आए तो बहुत तेज। तो अनिल जी अगला पड़ाव मुझे अब यहाँ से 20,600 का लगता है और उसके लिए अनिल जी मतलब आप तो कह रहे हैं कि मतलब आपने भी बहुत अच्छी सुबह कमेंट्री दी कि फुल तेजी है, नीचे भी लेना है, ऊपर भी लेना है। तो अनिल जी उसके लिए एक स्प्रेड है, 20,200 की एक कॉल लेनी है हमने निफ्टी की और 20,500 की अनिल जी 300 पॉइंट ऊपर की बेचनी है इतनी तेजी के बाद, और इसकी कॉस्ट आएगी अनिल जी 100 रुपए। और अनिल जी मैं 100 रुपए कॉस्ट भी देने को तैयार हूं क्योंकि मुझे लगता है कि ये आज जो गैप अप हुआ, जो आपने कहा था कि ये तो 200 पॉइंट भी होना चाहिए, ये कम हो रहा है क्योंकि वो एग्जिट मतलब रिजल्ट का चक्कर है या वीकेंड है। पर अनिल जी मुझे उसका भी मतलब मुझे डेटा से कहीं से भी डर नहीं लग रहा और मुझे बहुत सपोर्टिव डेटा लगता है कि मंडे को भी गैप अप होगा और शायद रिजल्ट फेवर में आ जाए तो बहुत अच्छा हो सकता है। और अनिल जी इसीलिए इस पर सेफ्टी बहुत अच्छी रखी है कि इस स्प्रेड की सेफ्टी है 20,800 तक, और 20,500 अनिल जी ये राउंड फिगर, एक साइकोलॉजिकल फिगर है, ये जब चलेगा तो सीधा मैंने कहा ना 20,600 ही अगला पड़ाव बन जाएगा। तो अनिल जी मैं 100 रुपए देने को तैयार हूँ, इसलिए क्योंकि ऑलरेडी 20,276 निफ्टी चल रहा है, तो 75 रुपए तो मैं ऑलरेडी इन द मनी में हूँ जो 100 रुपए दे रहा हूँ। तो अनिल जी कॉस्ट बहुत हाई है, ट्रेड भी हाई कन्विक्शन है और मुझे लगता है कि अनिल जी ये ट्रेड निफ्टी का जरूर करना चाहिए। और अनिल जी बैंक निफ्टी से निफ्टी मुझे 4 गुना ज्यादा अच्छा लग रहा है, 1 गुना 2 गुना नहीं, 4 गुना। वो चाहे वो भी 300 पॉइंट ऊपर खुलता है, लेकिन जो कन्विक्शन, जो डेटा पॉइंट्स और अनिल जी जो पार्टिसिपेंट्स और जो कंपोनेंट्स निफ्टी के हैं वो इतने बढ़िया और इतने स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं। अनिल जी जितने शेयर्स की हमने बात की, मतलब राइट फ्रॉम दी एनटीपीसी और टाटा पावर जैसे कई हफ्तों महीनों तक बोलते रहे, उसके बाद जो जो चला, तो अनिल जी मुझे लगता है कि निफ्टी बिल्कुल लॉन्ग करके जाना चाहिए मंडे इस तरीके से। पैसे जरूर लगेंगे लेकिन अनिल जी एक्चुअली एज गुड एज आप मतलब स्पॉट प्राइस पे आप फ्यूचर लेके जा रहे हैं, तो अनिल जी रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल है, तो निफ्टी में बुल स्प्रेड बनाना चाहिए। ओके। और अनिल जी जब फ्री होए, मेरे पास एक आध कॉल और भी है और आपसे कुछ बातें भी करनी है। No, I am not free. I am very busy today. आशु जी प्लीज अंडरस्टैंड। बिल्कुल आइए बैक टू बैक हिमांशु जी के लिए हिटमैन हिमांशु। हिमांशु जी बताएं सर। गुड आफ्टरनून टू यू अनिल जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। अनिल जी एक बहुत ही शानदार ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है भारत फोर्ज में, जिसमें डेफिनेटली करंट लेवल्स पे खरीदारी करें। 1150-52 के आसपास के लेवल्स हैं। पिछले 2-4 मिनट में आशु जी ने काफी जल्दी में स्ट्रेटजी ली, लेकिन उसके बावजूद ये स्टॉक 5-7 रुपए बढ़ चुका है। तो अगर कोई डिप मिलता है 5-7 रुपए का तो पोजीशन को ऐड करें। 1140 रुपए के नीचे का यहाँ पर एक स्टॉप लॉस लगाएं। और अनिल जी मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले 2 से 3 दिनों में ही 5 से 7% तक की अपमूव के लिए तैयार है। आपने पर्टिकुलरली इसको काफी लोअर लेवल्स पे आइडेंटिफाई किया था पैनल में, और भी काफी लोगों ने इसको रिकमेंड किया है। लेकिन आज जिस तरह का ब्रेकआउट अनिल जी 1135-40 के ऊपर स्टॉक ने दिया है, मुझे लगता है अब यहाँ पर बहुत शार्प मोमेंटम बनता हुआ नजर आएगा और आने वाले कुछ हफ्तों में, आने वाले कुछ दिनों में लगातार एक तरफा तेजी भारत फोर्ज में देखने को मिल सकती है।
ओके, भारत फोर्ज है वो स्टॉक जहां खरीदारी करने के लिए हिमांशु जी की मतलब 5-6% मतलब कोई टारगेट रखे या अंदाज से अपने 5-6% रख लेंगे हम? वैसे आप बोलोगे रख लेंगे, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। यार 66 और 66 का मतलब एक मैं दे देता हूँ, आप बोले तो 1226 रुपए चलेगा सर? अरे जी 1221 कर लेते हैं वाह, सेकंड का। अरे बहुत ही बढ़िया, लिफाफा लेवल 1221। चलिए ये है आपके लिए खरीदारी करने की राय भारत फोर्ज में। वागले साहब के लिए बिल्कुल वागले का वंडर। जी वागले साहब फरमाएं सर। अनिल जी, मेरा पहला डिस्क्लोजर ये है कि हमने एक कॉल हमने हमारे क्लाइंट्स को अभी अभी लगभग यही भाव पे दिया है। स्टॉक का नाम है आईसीआईसीआई बैंक, 950 के ऊपर अभी अभी निकला है, अभी अभी मतलब एक आधे घंटे पहले। अभी 954 का भाव है, आपको 954 950 ये रेंज में बाय करना होगा। 943-44 का स्टॉप लॉस होगा, 1% का 10 रुपए का। मेरा मानना है 975 980 तक आपको ये स्टॉक 1 से 2 दिनों में जा सकता है। अगर अगले हफ्ते की बात करेंगे, मुझे लगता है कुछ पॉजिटिव इसमें होने वाला है। एटलीस्ट चार्ट पैटर्न काफी पॉजिटिव है। 20 से 25 रुपए अपसाइड मुझे दिखाई देता है। 990 टू 1000 का मेरा 3 से 4 दिनों का टारगेट है। के तो ये है आपके लिए राय आईसीआईसीआई बैंक में खरीदारी करने की वागले साहब की। कुणाल जी राकेश जी भी तैयार है बिल्कुल चार्ट कॉर्नर। बताएं सर। अनिल जी चार्ट आपने बोला, हम दोनों रेडी। अनिल जी चार्ट कॉर्नर से पहले अनिल जी 2 अपडेट है। अनिल जी पहला अपडेट तो नेहा जी के लिए है। नेहा जी अगर आपने नोट करा हो, अभी हिमांशु जी आए थे, उन्होंने गुड आफ्टरनून अनिल जी बोला। अगर आपकी जगह हिमांशु वो दीपांशु होते तो वो बोलते गुड आफ्टरनून दीपांशु अनिल जी को, उसके बाद गुड आफ्टरनून ऑल बोलते थे। आपको भी उन्होंने ऑल में गिन लिया है, तो प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट। और दूसरा अनिल जी, यू मेड माय डे। मैं हमेशा आपको ऑन एयर ऑफ एयर बोलता था, सब लोग आपसे पूछते हैं कि कॉल दे दूं, पूछता थे। ऐसे भी आशु जी ने पूछा कि क्या कहते हैं आपसे बात करनी है जब फ्री हो। तो अनिल जी पहली बार आपने मना करा है। हाँ। तो अनिल जी यू मेड माय डे, मुझे सुन के बड़ा अच्छा लगा अनिल जी। सारा काम तो मैं एक्चुअली शो ही आप ही के लिए कर रहा हूँ बंसल जी, ऑनेस्टली। नहीं तो मेरा तो कोई मन ही नहीं होता आजकल शो करने का। मैं लगता हूँ थोड़ा बंसल जी को एंटरटेन करूँ, उनका मन लग जाए। बेचारे बड़े उदास रहते सुबह से, ऐसा मुझे कुणाल जी ने बताया। बोले आप कर लिया करो सर उनके लिए। ऑल योर्स बंसल जी, वेरी नाइस। बताइए सर जी। अनिल जी पहली चीज ये है कि जो स्टॉक हम बता रहे हैं चार्ट कॉर्नर पिक है, इसमें थोड़ा कंडीशन है। 790 91 के अराउंड चल रहा है। 95 के ऊपर निकल के 795 के ऊपर निकल के सस्टेन करे तब खरीदारी की राय होगी, तब बड़े चार्ट पे बड़ा ब्रेकआउट है। सब लोग अनिल जी लाइन में लगे हुए हैं और हमारे आशु जी की भी कतार लंबी है, तो पहले ही ये लेवल्स दे रहे हैं। 795 के ऊपर खरीदना है। ग्लेनमार्क फार्मा भी नहीं खरीदना है। 795 टूटे उसके ऊपर सस्टेन करे तब ग्लेनमार्क फार्मा में खरीदारी की राय है। पूरा फार्मा चल रहा है और एक बार 795 के लेवल ग्लेनमार्क तोड़ेगा तो यहां भी एक फायरवर्क्स देखने को मिलेंगे। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी देखिए, अगर आप इसका चार्ट देखें तो पिछले कुछ दिनों से एक रेंज में स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा था और बिल्कुल 50 डेज मूविंग एवरेज के करीब आकर के ट्रेड कर रहा है। अब इसमें ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है। फ्यूचर्स में जो लेवल है 799 के हैं, तो जैसे ये स्टॉक 800 रुपए के ऊपर ट्रेड करने लगेगा, इसमें ब्रेकआउट की पुष्टि हो जाएगी। एक पैटर्न बन रहा है जिसको इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न कहते हैं। ये इसके 60 मिनट चार्ट पर विजिबल है और इसका जो लक्ष्य बनता है वो करीबन 860 रुपए का बनता है। तो यहां से करीबन 60-70 रुपए की तेजी मुमकिन है। बाय करके चलें, स्टॉप लॉस 10 रुपया नीचे लगा लें, यानी कि 790 रुपए के आसपास स्टॉप लॉस रखना पर्याप्त होगा। पहला टारगेट होगा 835 रुपए का, इवेंचुअल टारगेट 860 रुपए का। 135 860 के टारगेट के लिए करें खरीदारी। ग्लेनमार्क में 795 को ऊपर निकले तो खरीदना, अभी नहीं लेना। अभी लेना बंसल जी, कब लेना? अभी नहीं लेना। बात करते करते तो हो गया। नहीं अनिल जी थोड़ा सा मेरे से गलती हो गई। मेरा 795 अनिल जी कैश वाले लेवल्स थे, वो थोड़ा सा है, बट अनिल जी टूट जाएगा ये। अब जिसने ले लिया रख ले। 795 के ऊपर क्लोजिंग देखें स्पॉट के अंदर तो ओवरवेट होना चाहिए। अच्छा 795 कैश लेवल पे अगर ऊपर बंद हो जरा एक बार भी ग्लेनमार्क का कैश लेवल बता दो। 795 के ऊपर कैश लेवल पे खरीदारी करने के लिए कैश लेवल हॉट बोर्ड लाइए, भाव दिखाइए। आइए अगला बिगुल है आशु सर के लिए, स्विंग के सुल्तान आशु मदान। बताएं सर आज की दूसरी पिक।
अनिल जी देखिए, एक साथ में अपडेट दे देता हूँ। अंबुजा सेल दोनों के स्प्रेड बने हैं अनिल जी। सीमेंट बहुत अच्छा लग रहा है, मेटल बहुत अच्छा लग रहा है। और तीसरा स्टॉक अनिल जी, एक वो जो पिछला 3 दिन पहले जो रॉन्ग बिल्कुल बच गया था कि स्पेशल पिक के लिए जो राकेश जी ने नहीं दी थी और मैंने आईसीआईसी बैंक की कॉल दी थी अनिल जी, वो भी बढ़ रही है। बने रहे 18-19 में दी थी, अभी 25-26 का भाव है, बिल्कुल बढ़ रही है। सेल का अनिल जी स्प्रेड दिया था 90-97, 91-50 था सेल, वो भी 94 के करीब पहुंच गया है। बिल्कुल अनिल जी 8000 का लॉट है, बहुत अच्छे पैसे बनेंगे, बिल्कुल बने रहे। और अंबुजा सीमेंट में भी अनिल जी 420-450 का स्प्रेड है, बिल्कुल बने रहे, क्योंकि सीमेंट स्टॉक्स बहुत अच्छे लग रहे हैं और तेज चलेंगे। तो अनिल जी मेटल में ये एक और पिक है। और अनिल जी ये डिस्क्लेमर है कि हमने अपने क्लाइंट से अभी शेयर किया है, और मैं जैसे क्लाइंट से शेयर वो किया है वो भी शेयर करूंगा, और उसको इम्प्रोवाइज कर सकते हैं वो भी बताऊंगा। तो अनिल जी स्टॉक है वेदांता की 240 के स्ट्राइक की एक कॉल हमने रेकमेंड की है अनिल जी 9 रुपए के अराउंड लेने के लिए क्लाइंट्स को। और मैं मानता हूं अनिल जी, अगर किसी को और थोड़ा सा कॉस्ट कम करनी है, रिस्क कम करना है, तो 240 की एक कॉल लेके 260 की, क्योंकि लॉट साइज अनिल जी मतलब 2000 का है, कॉस्टिंग बढ़ जाती है, लोगों को लगता है कि इतनी ऊपर 20,300 पे भी इतने भाव पे क्या लेना है। तो अनिल जी उसको कॉन्फिडेंस या कंफर्ट देने के लिए 260 की कॉल 3 रुपए बेच दें, तो कॉस्ट जो 9 रुपए की है आपकी 6 रुपए हो जाएगी। ये इच्छा आपकी है अनिल जी कि प्लेन वनीला कॉल लेनी है या 1:1 स्प्रेड बनाना है। तो जो स्टॉक है अनिल जी वेदांता 240-42 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, निकल के ऊपर लग रहा है, थोड़ा सा प्रीएम्प्ट कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि बाकी मेटल्स चलेंगे तो इतना पीछे नहीं रहेगा। मतलब ठीक है, अंडर परफॉर्मर है, तो एक वेदांता में भी अनिल जी मूव एक्सपेक्टेड है। और अनिल जी एक और चीज आपसे बोलनी है, मैंने आपको बताया था मैं नेक्स्ट वीक अनिल जी मैं जोधपुर में हूँ। अनिल जी जोधपुर में मतलब आज मुझे ये 2 दिन यहाँ पे स्पेंड करके ये समझ आया कि आपकी जो आप मतलब इतना प्यार मिठास और जो इतनी पॉजिटिविटी आपके अंदर है, वो शायद राजस्थान की मतलब कुछ मिट्टी के अंदर ही है अनिल जी मतलब यहाँ आके इतना प्यार, इतना वो, और हर एक आदमी ऐसे लगता है कि आपको पर्सनली जानता है, और आपको जानता है तो हमें भी जानता है। और अनिल जी इतना मतलब आपको मैं कल एग्जांपल देता हूँ, मैंने अनिल जी कुछ फोटो शेयर किए हैं आपसे, मतलब टेकिंग लिबर्टी के आपको भी टैग किया है। अच्छा। कि अनिल जी मतलब एक होता है ना, कहीं जाते हैं तो एक डिनर प्लान होता है, 8-10 लोगों का स्पेशल होता है कि रात को सबके साथ बैठेंगे। हाँ। अनिल जी कल वो 10 वाला डिनर टर्न्ड आउट टू बी 70-80 पीपल अफेयर। अनिल जी मतलब आसपास से भी जोधपुर से कुछ मतलब हमारे मतलब नोन दोस्त एसोसिएट्स, नवीन जी ने सबको बोल दिया कि आशु आ रहा है। तो अनिल जी इतनी भीड़ हो गई कि 70-80 लोग, और अनिल जी इतना प्यार और इतनी मतलब इट वाज सो ओवरवेलमिंग कि इट इज डिफिकल्ट टू प्रोसेस। और अनिल जी मतलब इतना प्यार सब आपसे करते हैं, तो अब मुझे समझ आ गई कि ये जोधपुर और राजस्थान की मिट्टी में कुछ है। एंड आई थिंक सिंस लॉन्ग मैं बहुत मिस कर रहा था अनिल जी, बहुत लोग आपको याद कर रहे हैं, तो उनके लिए जरूर भाई साहब एक प्यार भरा संदेश तो जरूर अरे चाहिए। जोधपुर जैसा शहर ही नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपको। अगर जिस किसी आदमी को ज़िंदगी में खाने पीने का शौक़ होए और जिस किसी आदमी को मतलब बहुत इज्जत से बात करने का, इज्जत लेने और देने का शौक़ है, उनके लिए जोधपुर है। जोधपुर में गाली वाली भी है ना, जी और सा लगा के दी जाती है एकदम। हाँ मतलब पूरे रेस्पेक्ट के साथ, है ना। और वहाँ जो अगर जिसने जाके मतलब आप तो खाए ना सर, मिर्ची बड़े और सब वहाँ गुलाब जामुन की सब्जी बनती है, चक्की की सब्जी बनती है। अरे क्या नहीं, अगर वहाँ के तो मतलब खाने ही लाजवाब एकदम। जोधपुर की मिठाइयाँ तो राजस्थान में भी बेस्ट है एकदम सबसे। अरे अमेजिंग। और हाँ भाई द वे, जोधपुर में जो आपने बोला ना कि इतना प्यार करते, तो एक उसका रीज़न तो वैसे तो है ही है, प्यार होना ही चाहिए और करते भी हैं, लेकिन एक रीज़न और भी है। मुझे बहुत सारे लोग जोधपुर से समझते हैं, क्योंकि ओरिजिनली सिंघवी जो है ना वो सारे जोधपुर से निकले हुए हैं। सो लोगों को लगता है मैं भी जोधपुर से हूँ। जोधपुर से लगाव बहुत है, रिलेटिव्स भी हैं, लेकिन लोगों को लगता है उस वजह से भी लगता है कि जिनको पता है कि मैं चित्तौड़ से हूँ उनको तो पता ही है, लेकिन फिर भी जिनको नहीं पता है वो जोधपुर का मानते हैं, और जिनको पता है कि मैं चित्तौड़ का, तो भी वो है चित्तौड़ के तो क्या हुआ है, तो राजस्थान की है ना। तो वो अपने आप को वो जोधपुर का साथ में। लेकिन मैं भी अभी थोड़े समय पहले गया था, एक प्रोग्राम था वहाँ पर, और ये पूछिए मत, मतलब अगर आप 7 दिन जोधपुर रह के आ जाओ और 2 किलो वजन आपका ना बढ़े, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। आशु जी सही कह रहा हूँ? अनिल जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और अनिल जी जो आपने ये सिंघवी वाली बात बोली ना,
ये भी बिल्कुल ठीक है। मैं मतलब एक कहीं हम मीटिंग के लिए इधर उधर जा रहे थे तो अनिल जी हर तीसरे बड़े घर पे बंगलों पे सिंघवी हाउस लिखा है। तो मुझे तो सच में शक हो रहा था अनिल जी आपका यहाँ पे शायद कोई घर है और आप यहीं से हैं। मेरी इतनी प्रॉपर्टी मुझे पता ही नहीं मेरी इतनी प्रॉपर्टी मुझे पता ही नहीं कहाँ कहाँ है। जी बंसल जी। देखिए अनिल जी, जो आपने बोला जोधपुर के लिए बिल्कुल ठीक बोला अनिल जी। मैंने तो अपने जीवन का बहुमूल्य समय अनिल जी 6 साल जोधपुर में बिताया है और ये 5 साल से जो चार्ट कॉर्नर चल रहा है अनिल जी, साथ साथ उसमें भी अनिल जी जोधपुर का ही कमाल है जो वहां से ग्रहण करा है कुणाल जी के साथ, मतलब कि निभ रही अनिल जी सब जोधपुर की वजह से ही है। यार बंसल जी का भी तो जोधपुर कनेक्शन में भूल गया था उसमें, बिल्कुल बंसल जी ने पहले भी बताया। तो जो भी जोधपुर वाले लोगों ने आशु जी को प्यार दिया और आशु जी के थ्रू हम सब लोगों को पूरे पैनल को जो है बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा भाई साहब मेरा जोधपुर जाना ड्यू है, थोड़े समय मुझे जाना है। एक प्रोग्राम वहाँ करना है जोधपुर, पाली, बालोतरा, ये 3-4 जगह। तो मैं सोच रहा हूँ एक वीकेंड जाके 3-4 प्रोग्राम एक साथ कर रहा हूँ। ऐसा प्लानिंग चल रहा है मेरा, जल्दी शायद करेंगे। जी कुणाल जी। अनिल जी मैं तो ये कह रहा हूँ अनिल जी जो ये बता रहे हैं कि वहाँ का मिठास बहुत अच्छी है और ये सब अच्छा है, तो अनिल जी आते वक्त अनिल जी जो भी मिठास या मिठाई वहाँ पर मिलती हो तो वो आशु जी के थ्रू हमें भेज सकते हैं अनिल जी। आशु जी तो वही है, तो जोधपुर वालों जागो, आशु जी को संपर्क करो तुरंत। तो आशु जी आ गए या जोधपुर में अभी तक? नहीं, जोधपुर में। अच्छा, मेरा ये आपसे बिल्कुल सिंसियर रिक्वेस्ट है कि अनिल जी जो भी आप ये प्रोग्राम जोधपुर में आके प्लान करने वाले हैं ये प्लीज अकेले मत आइए अनिल जी। अब तो हमें वो प्यार का खून लग गया है तो हम साथ आएंगे आपके। नहीं बिल्कुल करेंगे सर, जरूर, धन्यवाद। आइए बढ़ते आगे सेठी साहब के रिव्यू, सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स। सेठी साहब सुस्वागतम, बताएं सर आज की पहली पिक। सेठी साहब गुड आफ्टरनून। थोड़ा नेटवर्क की अच्छा, मुझे लगा कि थोड़ी वो आफ्टरनून सिएस्टा कभी कभी आ जाते हैं, खाना अच्छा खाएं, थोड़ा जोधपुर के खाने की बात हो तो नींद आना स्वाभाविक है, थोड़ा हेवी खाना होता है ना सर। जी बताएं। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून नेहा। अनिल जी पहले तो आज बाजार ने नए हाइज करे, एक हिस्टोरिक डे है तो उसका हम सबको बधाइयाँ। और मुझे मेरा ये मानना है कि जी बिजनेस देखने वाले जितने भी दर्शक हैं उनके भी वेल्थ में अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई होगी पिछले साल में। और अनिल जी अभी और मतलब मैं देख रहा था कई सारे स्टॉक्स में बहुत अच्छी तेजी हुई है, मतलब जो मिड कैप स्मॉल कैप है वहां तो कोई ठहराव ही नहीं है। अभी हाल ही में मैंने एक डेटामेटिक्स रिकमेंड किया था 17 तारीख को 601 के लेवल्स पे, आज वो 15-16% ऊपर है। फिर मैथन एलॉयड 6-7% ऊपर है, 1180 के लेवल्स पे 1036 पे रिकमेंड किया हुआ। आइनॉक्स विंड, एचबीएल पावर, मतलब लिस्ट इज वेरी लॉन्ग। तो इस तरह की तेजी है। और अनिल जी आज भी 2 स्टॉक है और जिनमें जो आज का अनिल जी मेरा पहला स्टॉक है, अभी जोधपुर की बातें हो रही थी और जोधपुर से ये कंपनी बिलोंग करती है कोइंसिडेंटली, और मेरा एक पसंदीदा स्टॉक रहा है। स्टॉक का नाम है विष्णु प्रकाश आर पुंगलिया, जो अभी 205 के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। अनिल जी इस स्टॉक को मैंने 26 अक्टूबर जो बॉटम बना था बाजार का उस दिन, जहां मैंने 2 की जगह 3 कॉल्स दी थी, उसमें एक कॉल्स ये भी था, 185 के लेवल्स पे रिकमेंड किया था। वहां से 225 तक के इसने हाइज करे, फिर वहां से करेक्ट होके एक बहुत अच्छे लेवल्स पे ये स्टॉक आ गया है 204-5 के लेवल्स पे। यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह है। एक जबरदस्त कंपनी और मेनली ये वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट्स, फिर रेलवेज, रोड्स, इरिगेशन, इस तरह के सेगमेंट में काम करती है। और भारत में रोड्स का तो अनिल जी काम बहुत ही जबरदस्त चल रहा है। इस वीकेंड को मेरा दिल्ली से जयपुर जाने का काम पड़ा, जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे बना है, वाकई में वर्ल्ड क्लास रोड्स बने हैं, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर भारत में बन रहा है। तो इस सब का फायदा जितने भी ये रोड्स और रेलवेज, इरिगेशन वाली कंपनीज है सब में देखने को मिल रहा है। इस कंपनी का रोड सेक्टर के अलावा आजकल रेलवेज पे भी अच्छा खासा फोकस है। उदयपुर का रेलवे स्टेशन बनाने का इनको काम मिला है और इसी महीने मतलब नवंबर के महीने में एक रेलवे से भी बड़ा ऑर्डर एक और 175 करोड़ का मिला। फंडामेंटल्स बहुत ही मजबूत है। सितंबर तिमाही बहुत दमदार थी, 21 करोड़ का पैट रिपोर्ट किया, जो पिछले साल सितंबर तिमाही में कुछ 17 करोड़ का पैट था। रिटर्न ऑन इक्विटी 38%, मार्जिन आर एट 13.25%, सॉलिड मैनेजमेंट है और FIs भी अराउंड 9.5% स्टेक ओन करते हैं, जिसमें क्वांट है, कोटक है, मैक्स लाइफ है
मुझे लगता है इस स्टॉक को ये जो गिरावट के बाद करंट लेवल्स पे बिल्कुल खरीदना चाहिए। मेरा इसमें शॉर्ट टर्म टारगेट है 220 रुपए का, स्टॉप लॉस रखना है 200 रुपए का। 200 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ करें खरीदारी। विष्णु आर पुंगलिया, ये है आपके लिए स्टॉक VPRPL। सेठी साहब कमाल करते हैं आप। ये बताएं कि जिस दिन लो बनाया था 18,837 का, उस दिन आपने 3 स्टॉक दिए, तब आज दिया। जिस दिन हाई बनाया उस दिन भी लो और हाई दोनों में एक स्टॉक, कैसे? नहीं अनिल जी, उस दिन लो बनाया, उस दिन ये स्टॉक बहुत अच्छे लेवल्स पे था और वहां से बहुत अट्रैक्टिव लग रहा था, तो उस लिहाज से आया। और आज जब बाजार ने नए हाइज करे हैं, ये स्टॉक अपने हाइज से अच्छा कुछ करेक्ट होके एक अच्छे लेवल्स पे आया, तो उस लिहाज से इसमें अब आज उतनी तेजी नहीं हुई है, मतलब इन दिनों में। तो मुझे लगता है एक कंसोलिडेशन के बाद अब बिल्कुल वापस चलने को तैयार है। फंडामेंटली एक मजबूत कंपनी है और जिस सेक्टर में है, पसंदीदा सेक्टर है, यहाँ से एक ITD सीमेंटेशन आपको याद रहता है अनिल जी, कमाल कर रहा है वो भी स्टॉक। फिर NCC, KNR कंस्ट्रक्शन, PNC इंफ्रा सभी अच्छा कर रहे हैं, तो सेक्टर अच्छा लगता है और विद इन द सेक्टर एक अच्छी क्वालिटी का स्टॉक है, इसलिए रडार पे आया अनिल जी। ओके परफेक्ट, तो ये है पहला स्टॉक। दूसरा भी बताएं सर। अनिल जी, आज का दूसरा स्टॉक है डिफेंस सेक्टर का स्टॉक है। स्टॉक का नाम है पारस डिफेंस, जो अभी 705 रुपए के लेवल्स पे है। आज भी डिफेंस पूरा सेक्टर ही चर्चा में है। जिस तरह से कल बड़े 2,20,000 करोड़ के ऑर्डर्स की बात हो रही है डिफेंस सेक्टर में, तो उसका एक बड़ा फायदा सभी डिफेंस कंपनियों को होना चाहिए और वो हम देख भी रहे हैं। जैसे जो बड़ी डायरेक्ट बेनिफिशियरीज है, जैसे HAL, BDL, BEL, सब में एक अच्छी तेजी चल रही है। ये कंपनी भी एरोस्पेस और डिफेंस के सेक्टर में एक लीडिंग कंपनी है। इनका चंद्रयान 3 में भी जो नेविगेशन सिस्टम यूज हुआ वो इन्होंने ही बनाया है, और बाकी रॉकेट्स, मिसाइल्स, फिर आपके लैंड और आर्मर्ड व्हीकल्स, इन सब के लिए टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करने का काम है। और इसके अलावा ये कंपनी का एक ड्रोन्स का भी अच्छा खासा बड़ा कारोबार है। ड्रोन्स के स्पेस में पारस एरोस्पेस नाम की इनकी सब्सिडरी है, तो उसके अंतर्गत ये ड्रोन्स, एंटी ड्रोन्स, फिर ड्रोन एयरक्राफ्ट, ड्रोन पैराशूट्स, ये सब बनाते हैं। तो वहां पे भी एक अच्छा ट्रैक्शन देखा जा रहा है। एक सॉलिड कंपनी है जिसकी ऑर्डर साइज अच्छी है, ऑर्डर बुक अच्छी है और रेगुलर इंटरवल्स पे आजकल ऑर्डर्स भी मिलते हैं। फंडामेंटल्स मजबूत है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आर एट क्लोज टू 25%। डेट लेवल्स भी बहुत ही नेग्लिजिबल 0.09 के डेट लेवल्स है। और फिर इंस्टीट्यूशंस का भी अब इंटरेस्ट इसमें आने लगा है। छोटी साइज की कंपनी है। निपॉन ने पिछले क्वार्टर में 2.69% हिस्सेदारी खरीदी है इसमें। और बाकी जिस तरह से हम मेक इन इंडिया पे सरकार का फोकस है, डिफेंस सेक्टर पे फोकस है, मुझे लगता है ये एक जो छोटी साइज की कंपनी है, एक बड़ा बनने को तैयार है, तो खरीदारी करने की सलाह है। मेरा इसमें शॉर्ट टर्म टारगेट है 745 का, स्टॉप लॉस रखना है 695 का। कि चलिए, तो 2 बेहतरीन पिक्स आती हुई सेठी साहब की तरफ से। सर थैंक यू सो मच। VPRPL, इस पर नजर रखिएगा, 220 के टारगेट के लिए करे खरीदारी। और पारस डिफेंस सर को आ रहा है पसंद, 745 का टारगेट, 695 का स्टॉप लॉस। आइए अब 2:30 बजे की स्ट्रैटेजी सर की ले लेते हैं। बिगुल सर के लिए 2:30 बजे की स्ट्रैटेजी का। सर स्ट्रेंथ डाउ फ्यूचर्स में बरकरार है, 85 अंक ऊपर है इस समय। नास्डैक फ्यूचर्स की बात करें, इनफैक्ट रिकवरी यहाँ पर भी दिख रही है, अब बिल्कुल फ्लैट हो गया है। पहले नेगेटिव टेरिटरी में था, यहाँ पर -3 पॉइंट्स की स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। हमारे मार्केट्स में तो स्ट्रेंथ है ही, 125 पॉइंट्स ऊपर है। क्रूड अपनी जगह पर है, प्रेशर में ही है, सब ठीक ठाक है सर यहाँ पर। तो ऐसे कोई खास समस्या है नहीं, डाउ अभी भी मजबूत है 500 पॉइंट उतरने के बाद। हमारे डेटा के लिहाज से अगर देखेंगे आप नेहा, तो एक चीज़ क्लियर है। वैसे आज सीरीज की शुरुआत है वीकली की भी और डेटा कम है, लेकिन मेक और ब्रेक लेवल है आपके लिए 20,200। 20,200 के पुट पर 75 लाख शेयर हैं और 20,300 के कॉल पर 61-60 लाख शेयर हैं। तो ये आपके लिए बचे हुए समय के लिए रेंज है। 20,300 के आसपास आएंगे, थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुक आ सकती है। 20,200 के आसपास आएंगे तो सपोर्ट ले लेगा निफ्टी। ये आपके लिए सिंपल सी यही गणित है। इससे मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ऊपर नीचे होनी चाहिए। अगर किसी को कोई नतीजों के लिहाज से कोई आखिर में 3 बजे के बाद कोई वाइल्ड मूवमेंट लगे ट्रेड करते, तो वो मैं नहीं कह सकता। वो मैं इनकार भी नहीं करता उससे आज कि शुक्रवार को 3 से 3:30 के बीच में इलेक्शन के नतीजों के लिहाज से कोई बड़ी तेजी या मंदी की पोजीशन बना ले तो वो एक अलग चीज़ है। अदरवाइज डेटा ये कह रहे हैं कि आप न 20,300 के नीचे ऊपर बंद होंगे, न 20,200 के नीचे। यही शांत कारोबार में आपकी क्लोजिंग हो जाएगी। बैंक निफ्टी 44,800 का लेवल है इस वक्त। 44,500 के नीचे आप बंद नहीं होंगे, 45,000 के ऊपर नहीं होंगे। ये क्लियर कट डेटा में दिख रहा है। तो ज़्यादा कुछ है नहीं,
संभावना बैंक निफ्टी के डेटा देखकर ये लग रहा है 44,800 के आसपास ही कहीं आज क्लोजिंग होनी चाहिए जहां पर आप है। सो बचे हुए समय के लिए रेंज को तोड़कर बड़ा मूव कोई देगा इसकी संभावना कम है, इसलिए इंडेक्स में डायरेक्शन क्लियर है, बाय ऑन डिप से सपोर्ट के नजदीक आए तो खरीदिए और उससे पहले रुकावट के ऊपर के लेवल के आसपास पहुंच जाए तो हल्की फुल्की प्रॉफिट बुक कीजिए और यही हल्की पोजीशन रखिए, ये ज़्यादा बढ़िया आपके लिए इस वक्त दिखेगा। ओके, तो 2.5 बजे की स्ट्रैटेजी सर ने आपके साथ शेयर की है निफ्टी बैंक निफ्टी, ये व्यू फिलहाल बनता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन आइए, बहुत सारे ऐसे इंडाइसेस हैं, स्टॉक्स हैं जिसमें अच्छा खासा एक्शन दिख रहा है। मेटल स्पेस उनमें से एक है, खासतौर से स्टील स्पेस पर नजर डालिए। JSPL, JSW स्टील, सेल, इनफैक्ट नाल्को में भी हम देख रहे हैं अच्छी खासी स्ट्रेंथ है। शरद सर, क्या व्यू बन रहा है मेटल स्पेस में और कुछ पसंद आ रहा है आपको? नहीं, देखिए मुझे लगता है अक्रॉस द बोर्ड बहुत ज़्यादा तेज़ी की उम्मीद तो हम लोग नहीं कर रहे हैं। थोड़ा बहुत जो रेयर अर्थ वगैरह की बात कर रहे हैं मिनरल्स में, वहाँ माइनिंग का अगर नया कुछ किसी को पिन मिलती है तो वो एक एडिशनल एडवांटेज हो सकती है कुछ स्टॉक्स के लिए। बट बहुत ज़्यादा कोई डिसेंट अपसाइड यहाँ से मुझे ज़्यादातर स्टॉक्स में दिखाई नहीं दे रही। सारे स्टॉक्स लगभग 8-9 टाइम्स ट्रेड कर रहे हैं, तो ऐसा कोई बहुत ज़्यादा अपसाइड यहाँ से दिखाई नहीं दे रही। एट बेस्ट आपको यहाँ से 5-7-10% और अपसाइड इन स्टॉक्स में मिल सकती है। तो मेटल्स पर ये व्यू बनता हुआ, लेकिन इसी बीच आपने नोटिस किया होगा IOC पर एक खबर आती हुई, 4000 फास्ट टीवी चार्जर्स इंस्टॉलेशन की मंजूरी मिली है। 920 करोड़ के आसपास का ये ऑर्डर है IOC को मिलता हुआ। विश्वेश जी, IOC कोई राय बन रही है चार्ट्स पे? नेहा, मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी टाइम से स्टॉक अप ट्रेंड में है। मतलब अगर आप लास्ट 4 से 5 वीक देखें तो ऑलमोस्ट 88 से अभी 110 के आसपास चल रहा है। इनफैक्ट इसका एक काफ़ी बड़ा ब्रेकआउट था 102 रुपीज़ के आसपास। मुझे लग रहा है ये मूव ही 113-114 की रेंज में जाना चाहिए, जो इंटरमीडिएट रेजिस्टेंस है उसके ऊपर अगर निकलता है नेहा, तो मुझे लगता है कि स्टॉक की बड़ा मूव आएगा। जैसे PFC में कैसा हुआ वैसा, तो मतलब उस सूरत में 130-140 तक की अपसाइड बन रही है। तो मेरे हिसाब से वीकली क्लोज काफ़ी स्ट्रांग है। ये वीक का जो लो है 103 का है। अगर 103 के लो से आप लॉन्ग करो तो मुझे लगता है जैसे 113-14 निकलता है टारगेट 125-30 के आसपास होता है, तो डेफिनेटली लॉन्ग रिकमेंडेड है। स्ट्रांग स्टॉक है, कोई भी गिरावट आए तो खरीदना चाहिए। गिरावट में करें खरीदारी IOC, HPBP, IOC तीनों ही बेहद है मजबूत, यहाँ खरीदारी करने की राय। नवंबर महीने के ऑटो बिक्री के आंकड़े आ चुके हैं, कैसी रही है ऑटो कंपनियों की बिक्री की रफ्तार? कुशल है तैयार, बताएं कुशल। बिल्कुल सर, थोड़ी रफ्तार जितनी हम अनुमान लगाकर चल रहे थे उससे तो रिलेटिवली कम आती हुई दिखी है, बट स्पेसिफिकली कुछ एक चुनिंदा ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने थोड़ा मिला जुला प्रदर्शन किया है। बट ऑफ कोर्स सबसे पहले मारुति सुजुकी की बात करेंगे, बाजार की दिग्गज पैसेंजर व्हीकल कंपनी है। यहाँ पर अनुमान से कमज़ोर आंकड़े आते हुए दिखे हैं। 1,64,440 के आसपास कंपनी ने अपने नवंबर महीने के ऑटो बिक्री आंकड़े घोषित किए हैं, जबकि अनुमान था 1,77,000 यूनिट्स का, तो वहाँ पर थोड़ी अंडर परफॉर्मेंस है। साथ ही टाटा मोटर्स, यहाँ पर पैसेंजर व्हीकल्स देखें या कमर्शियल व्हीकल, अनुमान से कमज़ोर आंकड़े आते हुए दिखे। 1% और 4% पैसेंजर व्हीकल्स और कमर्शियल व्हीकल्स गिरकर आती हुई दिखी हैं। और M&M में भी आप देखिए ऑलमोस्ट दिन के निचले स्तरों पर आज कारोबार हो रहा है, बिकॉज जो एक्सपेक्टेशंस थी उससे थोड़े से अंडर परफॉर्मेंस आई है। 75,744 यूनिट्स के अनुमान के मुकाबले इनके ऑटो सेगमेंट ने 70,576 यूनिट्स ही बेचे हैं, तो 21% की ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली है। ट्रैक्टर स्पेस में भी करीबन 5% की ही ग्रोथ आई है, जबकि अनुमान 11-12% की ग्रोथ का था। बजाज ऑटो मिले जुले नंबर्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि कुल ओवरऑल बिक्री देखेंगे तो यहाँ पर 31% की ग्रोथ आती हुई दिखी है। हमारा अनुमान भी इसके आसपास का ही था, बट ऑफ कोर्स बीट किया यहाँ पर। बट टू व्हीलर स्पेस में अगेन यहाँ पर थोड़ी सेल्स कमज़ोर आई हैं। 33% की ग्रोथ आई है, जो कि अपने आप में रिलेटिवली अच्छी मानी जाएगी। 37% की ग्रोथ का हमारा अनुमान था। आइशर मोटर्स VECV स्पेस में 6% की ग्रोथ ही आती हुई दिखी है। काफ़ी ख़राब प्रदर्शन है, क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे जो VECV स्पेस है करीबन 37% तक की ग्रोथ दिखा सकता है। ऑफकोर्स अशोक लेलैंड पर भी नज़र रखिए, अनुमान से कमज़ोर यहाँ पर भी आंकड़े आते हुए दिखे हैं, और इस वजह से ही आपको रिएक्शन यहाँ पर अशोक लेलैंड पर भी बनता हुआ नजर आ रहा है। 3% तक की गिरावट यहाँ पर भी CV स्पेस में इनके होती हुई दिखे 14,053 यूनिट्स पर। और अंत में एस्कॉर्ट्स यहाँ पर भी 11-12% की बढ़त का हमारा अनुमान था, उसके मुकाबले केवल 4% तक की ही बढ़त रही है। ओके, चलिए, तो ऑटो सेल्स के नंबर्स नॉट वेरी नाइस, बट कुछ स्टॉक्स जो यहाँ पर अभी भी हरे निशान में टिके हुए स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, इन पे ज़रा फोकस कर लेते हैं। हिमांशु जी, TVS मोटर्स कुछ स्ट्रेंथ के साथ 2.5% ऊपर इस समय ट्रेड कर रहा है। चार्ट्स पे क्या संकेत मिल रहे हैं? नेहा जी, पहले तो गुड आफ्टरनून टू यू। बंसल जी ने जबरदस्ती कोशिश करी। अब तक हुआ ही नहीं आपका गुड आफ्टरनून, हुआ नहीं अभी तक?
नहीं अनिल जी, मैंने सोचा था कि जब पर्सनल क्वेश्चन आएगा, नेहा जी के साथ वार्तालाप होगा, तब मैं इनको गुड आफ्टरनून करूंगा। पर इसके बीच में ही बंसल जी ने सोचा कि जो मतलब कुछ ना कुछ मिर्ची लगाने का जो उनका काम है। हाँ नहीं सही कहा उन्होंने, गलत थोड़ी कर रहे हैं। हाँ बताइए और बोलिए जी। बंसल जी, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मैं और नेहा जी काफी समय से शोज करते आए हैं, इवन कमोडिटीज के दिनों से। हाँ करेक्ट, यस दैट्स राइट। बंसल जी कुछ सफाई में कहना है आपको? नहीं देखिए अनिल जी, सब चीजें एक तरफ है। ऐसे तो अनिल जी आशु जी ने पूरे चालान कटाते हुए आपको एयरपोर्ट ड्रॉप करा था। हाँ तो अनिल जी ऑन एयर चीज अलग है, ऑफ एयर चीज अलग है अनिल जी, बताओ कि ऐसे तो अनिल जी आशु जी ने भी आपको ड्रॉप किया था, क्यों आशु जी? टेक इट ऑन अ लाइटर नोट हिमांशु जी। नहीं बंसल जी, पूरा लाइटर नोट पे ही है। मैं तो बस गुड आफ्टरनून विश कर रहा हूं। क्या लाइटर नोट पे? हिमांशु जी लाइटर नोट पे तो रोज ही होता है, कभी कुछ हेवियर नोट पे भी तो करके बताओ, तब मजा है। जी सर बताइए अपनी पिक जी। जी एक मिनट, आशु जी कुछ कह रहे, रुकिए आशु जी कुछ कहना चाहते हैं। जी आशु जी। अनिल जी, ये बिल्कुल हिमांशु जी को समझना चाहिए, क्योंकि राकेश जी बहुत स्मार्ट है, बातें हैवी करते हैं और कहते हैं लाइटर नेट पे लो। अभी तो समझना पड़ेगा। नहीं तो मतलब अगर हिमांशु को नहीं समझ आई तो मैं समझा दूं, ये बात हैवी है बिल्कुल। सही जवाब। बताएं हिमांशु जी अब। जी ठीक है आशु जी, आई विल टेक नोट ऑफ इट। जी नेहा जी, टीवीएस मोटर्स एक लगातार आउट परफॉर्मर स्टॉक रहा है। एक तरफा टू व्हीलर स्पेस में, ऑटो स्पेस में आउट परफॉर्मेंस रही है, देखते हुए मिली है। लेकिन अगर आप यहाँ पर फ्रेश ट्रेड की बात करें तो रिस्क रिवॉर्ड अब यहाँ पर मैच नहीं करता। इनफैक्ट अगर आप पिछले कुछ दिनों का एक्शन देखें तो वर्टिकल 1700 रुपए से स्टॉक एक तरफा 1900 रुपए तक का आप मूव दिखाते हुए आया है। तो पोजिशनल पर्सपेक्टिव से डेफिनेटली आपके पोर्टफोलियो में ऐसा स्टॉक होना चाहिए, बट ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड उतना मैच नहीं करता। तो मुझे लगता है थोड़ा सा कंसोलिडेशन का वेट करें, और अगर कोई डिप 1840 1850 के आसपास आती है तो वहां पर मुझे लगता है फ्रेश एंट्री के मौके ढूंढे जा सकते हैं। राय आती हुई फ्रेश एंट्री के लिए अभी थोड़ा सा आपको डिप डाउन का इंतजार करना होगा। पोर्टफोलियो में है तो बिल्कुल बने रह सकते हैं। एक बिगुल सुमित जी के लिए, सुमित के सुपर हिट। सुमित जी बताइए सर। बाय का स्टॉक रडार पे आया है। अभी थोड़ी देर पहले आप मेटल सेक्टर की बात कर रहे थे, तो मेटल सेक्टर का स्टॉक ही अभी मेरे रडार पे आया है। जो स्टॉक अभी मेरे रडार पे आया है उसका भाव चल रहा है 93.65, 93.75, 93 रुपए 65 पैसे, 93 रुपए 75 पैसे का अभी भाव है। स्टॉक का नाम है नेल्को, नेशनल एल्यूमिनियम। नेल्को के अंदर मोमेंटम तेजी का बन रहा है। स्टॉक पिछले 5-6 दिनों के हाई ब्रेक कर रहा है। मेरे को लग रहा है कि नेल्को के अंदर यहाँ से एक बढ़िया मूव ऊपर की तरफ का देखने को मिलेगा। पूरा मेटल सेक्टर के अंदर एक एक करके स्टॉक्स में मजबूती आ रहा है। नेल्को ने अभी तक चाल पकड़ी नहीं है, जस्ट ये मूव का आज पहला दिन है जो कि शुरुआत कर रहा है, और आज एक स्ट्रॉन्ग कैंडल फॉर्म हो रही है। तो नेल्को में मेरे को लगता है कि यहाँ से एक बढ़िया मूव ऊपर की तरफ का देखने को मिलेगा, और 3 डिजिट में ये स्टॉक जल्दी देखने को मिलेगा। यहाँ पे सीएमबी पर खरीदारी करें, जिन्होंने ले रखा है वो लोग होल्ड करें। स्टॉक का जो नीचे में चार्ट्स के ऊपर सपोर्ट दिखाई दे रहा है 91 रुपए 92 रुपए के पास दिखाई दे रहा है, तो 91 का स्टॉप लॉस लगा के नेल्को पे खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। ऊपर में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं, पहला टारगेट इसका बनेगा 98 रुपए का, और दूसरा टारगेट बनेगा इसका 101 रुपए का। तो नेल्को पे खरीदारी करें 91 के स्टॉप लॉस से, 98 और 101 के टारगेट्स के लिए। को खरीदे। ये है राय नेशनल एल्यूमिनियम पर सुमित जी की तरफ से आती हुई। आइए आशु सर भी तैयार है एक और अपनी पिक के साथ, स्विंग के सुल्तान आशु मदान। आशु जी बताएं सर। अनिल जी, जैसे मैंने बोला मेटल के साथ सीमेंट भी बहुत अच्छा लग रहा है, और पिछला स्टॉक अंबुजा था, बहुत मतलब बिल्कुल पकड़ के रखना है। तो अनिल जी नया स्टॉक है ग्रेसिम। ग्रेसिम अनिल जी बहुत टाइम के बाद 2000 के ऊपर आया, यहाँ से 1-2 बार हमने करेक्टिव मूव भी देखा है। तो अनिल जी इसको लेना कैसे है? 2000 की अनिल जी कॉल लेनी है एक, और 2120 पॉइंट ऊपर 2120 की 2 कॉल बेचनी है। अनिल जी इसकी कॉस्ट आएगी 20 रुपए या 21 रुपए। मैं फिर रिपीट करता हूँ अनिल जी, ग्रेसिम का फ्यूचर का भाव चल रहा है 2033-35 के आसपास कुछ। हम 2000 की इन द मनी कॉल लेंगे अनिल जी, जो कि मिल रही है ऑलमोस्ट 69-70 की,
और 2120 की 120 पॉइंट ऊपर की 2 कॉल बेचेंगे जो 24-25 रुपए में बिकती है, तो इसकी कॉस्ट आ जाएगी थी 20-21 रुपए। 20-21 रुपए का मतलब है जी 2020-21 का अग्रेसिव आपको प्लस हो गया। और जी 2000 के स्टॉक को इस तरह से प्ले करना कि 20 रुपए लगा के एक लॉट में 100 रुपए मिल जाए, और अनिल जी मतलब आपको डर भी ना रहे, क्योंकि एक आम आदमी, एक रिटेल निवेशक 2000 के स्टॉक पे हाथ डालते हुए डरता है और ले नहीं पाता है। और एक ऐसा भी लेवल है अनिल जी 2000 प्लस ग्रासिन 1-2 बार गया और यहाँ से रिट्रेस भी हुआ है, तो 20 रुपए में हमारी अनिल जी पूरा मंथ, अभी तो मतलब दिसंबर ढंग से शुरू भी नहीं हुआ है, पूरा मंथ पड़ा है, अच्छा मंथ लग रहा है बिल्कुल। तो ग्रेसिन अगर सीमेंट चलेगा तो अनिल जी ग्रेसिन भी इस बार 2100 की तरफ क्रॉस करना चाहिए। और सेफ कहां तक है अनिल जी? हम 2200 रुपए तक, 2220 तक, तो 2020 से लेके 2200 तक कहीं भी ग्रेसिन रहता है तो अनिल जी ट्रेड में प्रॉफिट होगा। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा ट्रेड है, इनिशियल प्रीमियम्स बहुत अच्छे हैं बिगिनिंग ऑफ द मंथ, तो ग्रेसिन में आप लॉन्ग भी हो गए और एक बहुत ही लिमिटेड लॉस है आपका 20 रुपए का, दैट इज द वर्स्ट केस सिचुएशन। तो अनिल जी ग्रेसिन भी में स्प्रेड बनाना चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए राय आती हुई ग्रासिम पर 2000 की कॉल खरीदे, 2120 की 2 बेचे, आज की वापस से आशु जी 2 बेचने शुरू कर चुके हैं, ये इंटरेस्टिंग हो रहा है। आइए बढ़ते हैं आगे, और विश्वेश जी बहुत देर बाद अपनी बिगुल की तैयारी करते हुए विश्वेश के विशेष। जी विश्वेश जी बताएं सर। अनिल जी ऑटो में पुल बैक है आज, और मुझे लगता है पुल बैक इज़ अ गुड स्ट्रैटेजी। बुल मार्केट में अगर पुल बैक में एंटर किया जाए तो मुझे लगता है कि ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज अपसाइड में हमें एग्जिट अच्छा मिलता है। तो स्टॉक है M&M और स्टॉक में करना है स्प्रेड, तो आपको खरीदना है 1640 का कॉल ऑप्शन जो 42 रुपीज़ के आसपास मिल रहा है, और उसके सामने 1720 का एक कॉल बेचना है जो 16 रुपये में जा रहा है, तो आपका नेट स्प्रेड 26 रुपये के आसपास आएगा। देखिए मेरा ये मानना है कि यहाँ से इस सीरीज़ में M&M को हम देख सकते हैं 1680-1700 की ओर जाता हुआ, तो उस सूरत में इस स्प्रेड में जो मैक्सिमम लॉस है, जैसे आशु जी ने भी कहा कि अगर इलेक्शन का अनफेवरेबल आउटकम आता है तो नीचे की ओर मैक्सिमम लॉट रिस्क ऑन द वन लॉट इज़ 9400 अगर जीरो भी हो जाए तो स्प्रेड। और ऑन द अदर हैंड अगर एक्सपायरी तक प्ले आउट हुआ और 1720 तक जाता है या उसके ऊपर जाता है तो ऑन वन लॉट 19,000 तक का रिवॉर्ड है। कोइंसिडेंटली इसमें मार्जिन जो है रफली अबाउट 20,000 के आसपास ही चाहिए, क्योंकि 1:1 का स्प्रेड है, तो लो मार्जिन में ट्रेड है, रिस्क डिफाइंड है, पुल बैक की स्ट्रैटेजी है, तो मुझे लगता है कि एंट्री अच्छी मिल रही है। आपको 1640 का एक कॉल खरीदना है, 1720 का एक कॉल बेचना है, 26 रुपये में नेट डेबिट स्प्रेड बनेगा M&M के ऊपर। चलिए, तो M&M पर वो राय आती हुई विश्वेश जी की तरफ से, लेकिन आइए कुछ और बाजिंग स्टॉक्स पे फोकस कर लेते हैं। CESC डेज हाई पर है, अच्छी स्ट्रेंथ के साथ ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। कुणाल सर कोई राय CESC पे इस समय? देखिए बहुत ज़बरदस्त अप ट्रेंड में है स्टॉक। नेहा और मेहर राकेश जी ने इसको 10 की कमाई में भी हाल में ही रेकमेंड किया स्टॉक में, उसके बाद एक बड़ी फुर्ती की तेजी देखने को मिल रही है और अब ये स्टॉक 3 डिजिट्स में ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है और ऊपर के लेवल्स देखने को मिलेंगे, तो जिनके पास पोजीशन है बिल्कुल बने रहें और एक रिवाइज स्टॉप लॉस 95 रुपए के आसपास रखें। मुझे लगता है कि 120-125 के स्तर भी इसमें आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं। के 120-130 तक के लेवल्स भी CESC में बनते दिख रहे हैं, तो नजर रखिएगा। लेकिन एक बिगुल हिमांशु जी के लिए, हिटमैन हिमांशु। बताइए हिमांशु जी। नेहा जी एक और स्टॉक कैश सेगमेंट से जो डिफेंस का स्टॉक है भारत डायनामिक्स, यहाँ पर मुझे लगता है खरीदारी करके चला जा सकता है। स्टॉक एक अच्छी वीकली बेसिस पर एक अच्छे रेजिस्टेंस को पार करने की तैयारी कर रहा है और मेरा मानना है कि ये स्टॉक भी अगर 1 से 2 दिन के नजरिए से यहाँ पर खरीदा जाए तो एक अच्छा मोमेंटम दिखाता हुआ नजर आ सकता है। 1218-1219 रुपए के आसपास के करंट लेवल्स हैं, इस लेवल पे खरीदारी की जा सकती है। 1200 रुपए का स्टॉप लॉस लगाकर मेरा मानना है कि 1260 और 1275 रुपए के 2 टारगेट्स BDL में आने वाले 1 से 2 दिनों में देखने को मिल सकते हैं। एक और डिफेंस कंपनी रडार पर तेजी की संभावना यहाँ पर पूरी बनती हुई हिमांशु जी की तरफ से। आइए चुनाव के नतीजों पर रहेगी नज़र। रविवार को आने वाले हैं रिजल्ट्स, और रविवार को आप में से कौन कौन लोग अवेलेबल हैं? अगर मैं आपके साथ शो करना चाहूँ नतीजों के दिन, तो कौन करना चाहेगा बताओ मुझे। नहीं आप दोनों नहीं, आप दोनों का तो मैं बोलेगा, मैं पैनल की बात करूँगा। हाँ ये पैनल में ओह सुम्मी जी तो बहुत ही निराशाजनक तरीके से ना करते हुए जी, कुणाल जी करना चाहते हैं, आशु जी करना चाहते हैं, विश्वेश जी करना चाहते हैं। ओह आप तीनों राजनीति करना चाहते हैं, ओके जी।
जी कुणाल जी बोलिए। अनिल जी देखिए, जो इंटरनल पॉलिटिक्स है उसका अनिल जी इतना अच्छा तजुर्बा हो गया है कि अब लगता है अनिल जी इसको बड़े मंच पर करना चाहिए। ओके, तो इसी से अनिल जी प्रेरित होकर के अनिल जी मैं कह रहा हूँ आशु जी बड़े मंच पर करें। अनिल जी मैं ये बोल रहा था कि किस टाइम पे करना चाहते हैं, तो मतलब मेरा मन तो बहुत है, और जो कुणाल जी ने बोला कि सिमिलर रीजन है। अनिल जी हमें तो इंटरनल पॉलिटिक्स और बिग बॉस दोनों का एक्सपीरियंस है, तो अनिल जी मतलब मैं तो बिल्कुल परफेक्ट कैंडिडेट हूँ उसके लिए। मुझे लगता है एक दिन आपको बिग बॉस में भेजना ही चाहिए हमको सबको। वैसे हम सब लोग जोर लगा के। अच्छा एक चीज बताऊँ, आशु जी गए तो जीत जाएंगे, पक्का जीतेंगे। मतलब नॉट दैट कि आशु जी की पर्सनैलिटी ऐसी है कि वो मतलब कुछ न कुछ तो ऐसे ही अतरंगी काम ही करेंगे वहाँ जाके, तो वो नहीं। हम सब वोट कितने देंगे, एक एक आदमी के वोट देखो ना पीछे कितने वोट हैं। आशीष जी मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं, आप एक बार पहुँच जाओ, आपकी जीत पक्की है। अच्छा विश्वेश जी क्या कह रहे हैं जरा? विश्वेश जी मैं तैयार हूँ अनिल जी। क्या कह रहे हैं, क्या बोला है आशीष जी? तैयार है? अच्छा ओह वेरी गुड, ठीक है। विश्वेश जी बोलिए। मैं तैयार हूँ सर। अनिल जी मुझे बहुत अच्छा लगता है। इनफैक्ट काफ़ी कुछ स्टडी करने के बाद मुझे एक समझ में आया कि अगर आप क्लोजली लार्जर रिफॉर्म्स को समझते हो तो मुझे लगता है कि लोअर टाइम फ्रेम पे, मतलब लार्जर रिफॉर्म्स मतलब 3-4 साल 5 साल वाला, तो अगर आप 6 महीने या 1 साल वाला, फिर आपको फंडामेंटल और टेक्निकल टाइम करना होता है। तो बाय एंड लार्ज व्हाट आई हैव रियलाइज इज दैट सारे बड़े आप बहुत बढ़िया शो करते हैं अनिल जी, मैं कभी मिस नहीं करता हूँ। इनफैक्ट लिसन डिनो में मेरा सबसे फेवरेट शो है। आप मार्केट व्यू में 10 बजे एक्सपर्ट को लाते हो, कंपनीज को लाते हो, कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जिसका टाइम फ्रेम 1 साल से नीचे का होगा या फिर एटलीस्ट 3 साल होगा। तो अनिल जी व्हाट इज द लर्निंग? मैंने अपना करियर शुरू किया था विद द नोशन कि मार्केट शॉर्ट टर्म में ट्रेड करते हैं, बट आई एम रियलाइजिंग कि इतने बड़े लोग जो 2-3 लाख करोड़ का फंड मैनेज कर रहे हैं, वो 3-4-5 साल का व्यू ले रहे हैं और वो लोग इतने बुलिश हैं। तो मुझे लगता है लार्जर तो अब टॉप डाउन अप्रोच ही रहना चाहिए व्हेन इट कम्स टू गवर्नमेंट। तो अगर आप अच्छा पॉलिटिक्स समझते हो तो मुझे लगता है कि एप्लीकेशन इन अ स्टॉक मार्केट इज जस्ट अ टाइमिंग थिंग। तो आई वुड लव टू बी अ पार्ट ऑफ अ डिस्कशन जहाँ पे हम लार्जर व्यू इस बहाने हमें नहीं फिर इतनी भारी भरकम चीजें बताओगे तो हमारे बंसल जी सो जाते हैं, वो प्रॉब्लम है उनका इतनी। अच्छा वो खुद भी आना चाहते हैं, बंसल जी आपको भी आना शो में? नहीं अनिल जी देखिए सब लोग आएंगे। अनिल जी देखिए पहली बात तो ये है, जब आपने बताया ना कि संडे को एग्जिट पोल आप कर रहे हैं, हाँ। तो मैंने अपने सर्कल में सबको बता दिया। अनिल जी सबसे अच्छी चीज क्या है कि बिना चिल्लम चिल्ली के शांति से अनिल जी एग्जिट पोल देखेंगे। तो मेरा प्लान तो अनिल जी अपने लिविंग रूम पे बैठ के टेबल पे पाँव रख के आराम से चाय पकौड़े खाते हुए अनिल जी एग्जिट पोल देखूंगा। और पॉलिटिक्स अनिल जी इज नॉट माय कप ऑफ टी। सब लोग अनिल जी वहां बैठेंगे तो टीआरपी कौन बढ़ाएगा अनिल जी? मैं बाहर से अनिल जी सपोर्ट दूंगा आपको, देखने वालों में गिनती है अनिल जी मेरी। हाँ बात तो सही, कप ऑफ टी से आपका दूर दूर तक कोई लेना देना ही नहीं है। वो तो बात आपकी बिल्कुल ठीक है, फॉरगेट पॉलिटिक्स फॉर एनीथिंग एल्स। अच्छा आशीष जी बताइए। अनिल जी मैं अभी आपने एक वर्ड यूज किया अतरंगी, तो अनिल जी मैं आपसे ना कल की एक चीज पूछना चाहता हूँ। यहाँ पे जोधपुर में अनिल जी जो वेलकम के लिए वो केक की जगह अनिल जी इन्होंने ना घेवर कटवाया कि यहाँ पे घेवर काटते हैं। तो अनिल जी पता नहीं मेरे साथ ये अतरंगी काम ये प्रैंक हुआ है या ये सच में ऐसा होता है, तो आप प्लीज अनिल जी इसका मतलब जजमेंट दीजिए कि सही किया ना इन्होंने या केक अवेलेबल नहीं था, घेवर कटवा के बोला कि यहाँ पे ऐसे होता है। नहीं मैं इसका एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप प्लीज इसकी जजमेंट दीजिए। मैं सारे जोधपुर वालों को दिल से बधाइयाँ देना चाहता हूँ और धन्यवाद भी। जो काम हमारे पैनल में हम इतने सालों से सोचे थे आशु जी के साथ कर देगा, वो नहीं कर पाए, उन्होंने घेवर को केक बना के कटवा दिया। बहुत बढ़िया, इसको एकदम अतरंगी माना जाए। वाह 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 वाह, ये तो कमाल हो गया। अच्छा घेवर में क्या वो छेद भी होते हैं थोड़े, तो कैंडल लगाने में थोड़ा इजी काम होती है। अच्छा भाई चलो ये तो बात हम इलेक्शन की। अच्छा मैं बताऊँ, अच्छा मैं संडे को शो कर रहा हूँ, आप में से कौन कौन लोग मेरे शो में आएंगे? हम इलेक्शन और मार्केट पे बात करेंगे। चलो कौन कौन आए? विश्वेश जी आएंगे, ओके ठीक है। ये तो कोई काम नहीं करना चाहता संडे को, हिमांशु जी, आशु जी, कुणाल जी। चलो मैं एक शो प्लान करके मैं टाइमिंग फिक्स। अच्छा और अरे एक मिनट, आप लोग तो आना चाहते हैं, आपकी जगह हमारे दर्शक भी देखना चाहते कि नहीं? अच्छा आप बताइए कौन कौन हमारे दर्शक, मुझे ट्वीट करके बताइए। वो एक्स, अरे तो एक्स बोले ही नहीं जाता, ट्वीट, हाँ वो जो एक्स वाला ट्वीट वाला एक्स जो है वो करके मुझे बताइए आप में से कौन कौन लोग हैं जो इलेक्शन के रिजल्ट पे हमारे पैनलिस्ट के साथ शो देखना चाहते हैं। ज़रा मुझे मैसेज भेजिए। अगर मुझे मैसेज ज़्यादा आए, आपकी फरमाइश ज़्यादा रही, तो इन सबको मैं पकड़ के जिनको भी बुलाना है अपने आप आ जाएंगे, ठीक है, नहीं तो पकड़ के बुलाऊंगा, ठीक है ना। तो जिनको लगता है कि शो
देखना है इन सब के साथ इलेक्शन पर, मुझे बताइएगा, तो संडे को मैं शो करूँगा इनके साथ। आइए, तब तक इलेक्शन क्यों इम्पोर्टेंट है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले संडे का प्रोग्राम एक बार आप जरा देख लीजिए, समझ लीजिए संडे को आपके लिए क्या कुछ है खास। लोकतंत्र में पंचतंत्र, 5 राज्यों के चुनाव पर ये है हमारी विशेष पेशकश। संडे सुबह 7 बजे से आप देखेंगे एग्जिट पोल में कांटे की टक्कर दिख रही है। एग्जिट पोल के बाद एग्जैक्ट पोल में क्या होगा ये पता नहीं, लेकिन अब नंबर आ रहा है नतीजों का और आपके लिए तैयार है लीडर, यानी कि जी बिजनेस। देखिए सटीक नतीजे मार्केट के लीडर के साथ आप भी 3 दिसंबर को रहना है सिर्फ आपको, सिर्फ जी बिजनेस पर, बजाय इधर के जनरल न्यूज़ चैनल में इधर उधर आलतू फालतू जगह जाके देखेंगे। बढ़िया अच्छे एक्सपर्ट। बाय द वे मैं बताना भूल गया आपको, बग्गा साहब तो यहीं हमारे साथ दिन भर, बग्गा साहब हैं। बग्गा साहब से ज़्यादा नॉलेज किसको मिलेगी? पॉलिटिक्स, मार्केट, इकोनॉमी, सबकी, हाँ सबकी। और बाकी हमारे एक्सपर्ट्स के साथ भी आज अभी फाइनल हो गया। देखता हूँ ओहो मैसेज आना शुरू हो चुके हैं, वंडरफुल, वेरी सी। देखिए धड़ाधड़ मैसेज आ रहे हैं। हम देखेंगे शो, हम देखेंगे। ये तो आज आप लोगों ने हाथ खड़ा करके गलती कर दी, कुल्हाड़ी पे पैर नहीं मारा, पैर पे गुलाड़ी नहीं मारी, कुल्हाड़ी पे डांस कर रहे हैं एकदम। बिल्कुल। तो आइए अब तो शो करना पड़ेगा। तब तक आइए इलेक्शन की इंपॉर्टेंस बाजार के लिए बताने के लिए तैयार है आशीष बताइए। सर एग्जिट पोल के आंकड़े तो आगे, एग्जैक्ट नतीजे अब 3 दिसंबर संडे को आएंगे। पूरी प्रोग्रामिंग भी हमारी तैयार है। अब ये 5 राज्यों के जो चुनावी नतीजे क्यों इंपॉर्टेंट है समझेंगे, लेकिन सबसे पहले अगर आप देखें तो सभी को पता है कि इससे बाजार के सेंटिमेंट ये लगेगा कि 2024 में किसकी सरकार बनेगी, यहाँ पर क्या मूड माहौल चल रहा है, क्योंकि 5 राज्य हैं, अच्छे खासे बड़े राज्य हैं। लोकसभा में अगर आप देखें तो 545 सीट हैं, और इसमें अगर आप देखें तो ये जो 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं तो कंट्रीब्यूशन अगर आप समझे तो मध्य प्रदेश में लोकसभा की करीब 29 सीटें हैं, राजस्थान में 25, छत्तीसगढ़ 11, तेलंगाना 17 और मिजोरम में सिर्फ 1 सीट है। इससे 2024 के मूड माहौल का अंदाज़ा लगेगा। लेकिन बाज़ार को एक्चुअली चुनावों से और सरकार से क्या चाहिए होता है, तो इसको अगर हमने स्टडी करके देखा तो पता चला कि बाज़ार को जो है चाहिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, और जो गठबंधन की कमज़ोर सरकार होती है जहाँ पर काफ़ी सारे दल मिलकर सरकार बनाते हैं वहाँ पर बाज़ार को कॉन्फिडेंस नहीं आता है। स्टेबल गवर्नमेंट पॉलिसीज़ का फ़ायदा बाज़ार के रिटर्न्स में भी साफ देखने को मिलता है, और ये आंकड़े आपको बता रहे हैं। देखिए देवेगौड़ा की सरकार थी 1 जून 1996 से लेके 21 अप्रैल 1997 तक चली है। काफ़ी सारे रीजनल दल थे, पार्टीज थी, तो इसका सपोर्ट था। बाजार को कॉन्फिडेंस नहीं था, और इस पीरियड के दौरान अगर आप देखें तो निफ्टी में 3% का नेगेटिव रिटर्न देखने को मिला है। इंद्र कुमार गुजराल की सरकार 21 अप्रैल 1997 से लेकर 19 मई 1998, यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर भी काफ़ी सारे दल थे जिनका सपोर्ट था, सरकार हल्की सी कमज़ोर थी, लेकिन इस पीरियड अगर आप देखें तो 7% के पॉजिटिव रिटर्न आपको देखने को मिले। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार 19 मई 1998 से लेकर 22 मई 2004, यहाँ पर अगर आप देखें तो सपोर्ट भी काफ़ी पार्टीज़ का था, लेकिन शाइनिंग इंडिया की बातें हो रही थी, कॉर्पोरेट पॉलिसीज़ की बातें हो रही, तो इसके दौरान अगर आप देखें तो टर्म भी पूरा हो गया था। 39% के रिटर्न्स यहाँ पर आपको देखने को मिले, लेकिन जहाँ पर 2 टर्म पूरे हुए हैं वहाँ पर आपको काफ़ी बढ़िया तेज़ी देखने को मिली है। मार्केट के रिटर्न्स की बात की जाए, मनमोहन सिंह की सरकार 2004 से लेकर 2014 तक चली, और इसके दौरान अगर आप देखें तो निफ्टी के रिटर्न बहुत ही शानदार 372% के गेंस आपको देखने को मिले हैं। और जो करेंट नरेंद्र मोदी की सरकार है 2014 से अभी तक अगर आप देखें तो रिटर्न्स भी काफ़ी शानदार आपको देखने को मिले, 175% के आसपास के रिटर्न्स आपको देखने को मिले। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो बाज़ार को चाहिए होती है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। जो गठबंधन की सरकार है वो बाज़ार को कॉन्फिडेंस नहीं देती, लेकिन जहाँ 2 टर्म पूरे हो जाते हैं वहाँ पर अगर आप देखें तो बाज़ार को कॉन्फिडेंस भी काफ़ी बढ़िया आता है। ओके, तो ये है आपके लिए साफ तौर पर 2014 से अब तक 172%, 3 गुना हो गया निफ्टी, मतलब ऑलमोस्ट। तो ये है आशीष की तरफ से। अच्छा, हमारे साथ शरद जी भी हैं। शरद जी बिल्कुल राजनीति में पढ़ना नहीं चाहते हम, लेकिन हम खींच रहे हैं उन्हें। शरद जी बताएं, राजनीति और बाजार का कनेक्शन रिजल्ट के पहले कुछ करें या ना करें? अब मेरे हिसाब से एग्जिट पोल्स में जो प्राइमरी कंसर्न था कि बहुत बड़ा कोई ड्रॉडाउन आएगा बीजेपी के लिए, खास करके एमपी और राजस्थान में, वहाँ वैसा कुछ आया नहीं है, और क्लोज है, 5-10 सीट्स यहाँ वहाँ हैं, तो मुझे लगता है आइदर पार्टी कोई भी जीते उससे कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा नहीं। बाजार शायद उसी को सेलिब्रेट कर रहा है, और एक्सपेक्टेशन यही है कि सेंट्रल वाले जो इलेक्शंस हैं वहाँ पे जो एज है वो अभी भी जो मोदी का करिश्मा है या बीजेपी का जो पुल है वो अभी भी चालू रहेगा। तो अगर बाजार उससे कॉन्फिडेंस लेता है तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा कोई नेगेटिव रिएक्शन आएगा।
अब 5-10 सीट्स की क्लोज कंपटीशन है तो दोनों ही जगह पे, तो मुझे लगता है इधर में से कोई भी पार्टी जीत सकती है। कांग्रेस के लिए थोड़ा बेटर है हैदराबाद वाला जो इम्प्रूवमेंट है, बट इकोनॉमिक्स के हिसाब से मुझे लगता है कि सेंट्रली अब ये उम्मीद बनेगी कि शायद सेंटर के इलेक्शन में भी कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं आएगा, तो लार्जली इवेंट एक नॉन इवेंट जैसा ही अल्टीमेटली बेल आउट होना चाहिए। तो मुझे नहीं लगता कि अब जितना इसमें थोड़ा डर था पहले, अब ये लगभग सीज आउट हो गया है और बहुत ज़्यादा कोई तेजी मंदी इसके बेसिस पे आने वाले समय में नहीं होनी चाहिए। ओके, चलिए, तो ये राय बनती हुई, बट ऑफ कोर्स आपको तो जुड़ना जरूर है 3 दिसंबर को, क्योंकि एक मेगा कवरेज आपको सिर्फ और सिर्फ मार्केट स्पेस के लीडर के साथ ही मिलेगी, जी बिजनेस के साथ। सुबह 7 बजे से लगातार हमारी जबरदस्त प्रोग्रामिंग जारी रहेगी, जुड़ना मत भूलिएगा। लोकतंत्र का पंचतंत्र, एक मेगा कवरेज आपको मिलेगी नीट और क्लीन तरीके से सिर्फ और सिर्फ जी बिजनेस पर। लेकिन आइए कुछ बाजिंग स्टॉक्स पर फोकस कर लेते हैं। रियलिटी स्पेस में शोभा, इसमें अच्छी खासी स्ट्रेंथ के साथ ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। सुमित जी, कोई राय बन रही है इस समय शोभा पे? शोभा में मेरे को लग रहा है कि पोजीशंस होल्ड करके चल सकते हैं, स्टॉक में ब्रेकआउट है और सेक्टर भी ओवरऑल तेजी में है। 948 949 के पास स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। स्टॉक में आने वाले दिनों में 4 डिजिट में ये स्टॉक देखने को मिलेगा। शोभा में लॉन्ग पोजीशंस होल्ड करें, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करें, जो कि नीचे में इसमें बनेगा 915 रुपए के आसपास, और ऊपर में 975 रुपए से लेके 1000 रुपए तक के लेवल जल्दी शोभा में देखने को मिल सकते हैं। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के पोजीशंस होल्ड करें। ओके, साथ ही पेन स्पेस ये काफी चमकता हुआ नजर आया, खासतौर से बर्जर पेंट्स, एशियन पेंट्स में भी अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली है। हिमांशु जी, जरा बताइए बर्जर पेंट्स क्या राय बन रही है? देखिए, फिलहाल तो स्टॉक में कोई खास मोमेंटम पिछले दिनों से बनता हुआ नजर नहीं आ रहा था, बट आज स्टॉक ने जिस तरह का एक अटेम्प्ट किया है, एक स्पाइक देखने को मिला है। हालांकि हायर लेवल से स्टॉक थोड़ा सा फिसलता हुआ नजर आया है, पर मेरा मानना है कि अगर आज या आने वाले दिनों में स्टॉक इन लेवल्स को होल्ड कर पाता है, 580-600 के ऊपर इवेंचुअली निकलता है, तब इस स्टॉक में एक मोमेंटम बनता हुआ नजर आ सकता है। ऐसा लगता है कि एक बड़ी अंडर परफॉर्मेंस, बड़ी कंसोलिडेशन के बाद शायद आने वाले दिनों में स्टॉक एक अपमूव के लिए तैयार हो रहा है, बट अभी उतनी जल्दी यहाँ पर मोमेंटम बनता हुआ नजर नहीं आ रहा। पोजिशनली अगर आपके पास ये स्टॉक है तो 570 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ स्टॉक को होल्ड करने की सलाह है। ओके, तो होल्ड करने की रिकमेंडेशन फिलहाल आ रही है। फोकस एक बार एल&टी पर भी कर लेते हैं, क्योंकि कुछ स्ट्रेंथ के साथ ये स्टॉक भी ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। बंसल सर, एल&टी इस समय कोई राय बन रही है चार्ट्स पे? नया बढ़िया टेक्निकल स्ट्रक्चर है एल&टी का। आप देखें तो नए लाइफ टाइम हाइस पे आ गया है, तो जिनके पास है नया होल्ड करना चाहिए। और करेक्शन पे अगर ये स्टॉक 3160-65 के अराउंड मिल जाए तो अच्छे स्तर हैं। जिस तरीके का टेक्निकल स्ट्रक्चर है 3250 3260 के लेवल्स देखने को मिलेंगे, तो इन टारगेट्स के लिए एल&टी पे खरीदारी की राय। ओके, एल&टी में करें खरीदारी। ओहो हो, भागते भागते 3200 पहुंच गया। क्या भागा है, दौड़ लगाते लगाते। मेरे ख्याल से 1300-1400 रुपये से कहाँ गए सिद्धार्थ जी? आज है नहीं, सिद्धार्थ जी आज गलत दिन आए नहीं क्लोजिंग वाले शो में। 1300-1400 रुपये से लगातार सिद्धार्थ जी ने उसको पसंद किया था, और टारगेट भी 1894 के जो देते थे तो याद भी रह गए। वंस अपॉन अ टाइम था, आज तो वहाँ से 2 गुना से ज़्यादा हो गया। देखिए, आइए बढ़ते आगे। लेकिन पिछले हाई से इस बार की हाई का सफ़र, यानी 15 सितंबर को बनाया था 20,222 का लाइफ हाई, लेकिन इस बार 15 सितंबर के बाद 1 दिसंबर को, एक तो ये डेट है ना राउंड फिगर में अच्छी, 15 सितंबर भी इजीली याद हो जाता है और 1 दिसंबर भी याद रहेगा। फिर 1 दिसंबर याद रखने की जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि अभी तो बहुत हाई बनेंगे ना, तो जहाँ से घूमेंगे वो वाला याद रखना पड़ेगा। ये वाला याद रख के ज़्यादा फायदा नहीं है। लेकिन इसका सफ़र कैसा रहा है, पुराने हाई से नए हाई का, अरमान कुछ अच्छा इंटरेस्टिंग डेटा लेकर आए। अरमान बताएं। बिल्कुल सर, काफ़ी इंटरेस्टिंग डेटा है, जिसमें अगर आप बात करें पहले तो 15 सितंबर को जो लाइफ हाई बना था, उसके बाद आज जो है वो लाइफ हाई बनता हुआ दिखा है, वो भी एग्जैक्ट 50 ट्रेडिंग डेज के बाद आज जो है लाइफ हाई बनता हुआ दिखा है। तो मतलब आज 51st ट्रेडिंग डे है जहां पे हमने उस लाइफ हाई को वापस क्रॉस किया है। अब इस बीच में काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवमेंट होते हुए दिखे हैं, क्योंकि जब 15 सितंबर को लाइफ हाई बना था, उसके बाद गिरावट आई थी, तो लगभग 6.5-7% का आपको करेक्शन आता हुआ दिखा था। वो लगभग 26 ट्रेडिंग डेज की अगर आप बात करें तो ये करेक्शन आया था। और इंटरेस्टिंग ये है कि वहां से जब जो करेक्शन आया था उसके बाद से भी उतने ही दिन 25 ट्रेडिंग डेज लगे हैं लगभग, आपको देखें तो वापस हमने उस लाइफ हाई को, उस डेटा को वहां पर क्रॉस करते हुए दिखे हैं। अब ये वाली बात तो आपको निफ्टी की हो गई। अगर आप निफ्टी मिड कैप 100 की बात करें तो यहाँ पर भी काफ़ी इंटरेस्टिंग डेटा है, जिसमें लाइफ टाइम इंट्राडे हाई हम लगातार, इंट्राडे हाई की अगर आप स्पेसिफिकली बात करें तो लगातार 10 ट्रेडिंग डेज से लगा रहे हैं।
42,000 के ऊपर इंट्राडे हाई लगातार हम 8 ट्रेडिंग डेज से लगा रहे हैं। वहीं अगर आप इंट्राडे हाई 41,000 से ज़्यादा ऊपर करें तो वो 13 ट्रेडिंग डेज से लगातार यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है। वहीं निफ्टी स्मॉल कैप 100 की अगर आप बात करें तो वहाँ पर हमने इंट्राडे हाई तो टच कराई है, 14,200 के भी ऊपर पहली बार जो हम जाते हुए दिखे थे, और लगातार 2 दिन से तो इंट्राडे हाई हमारा 14,000 के ऊपर आता हुआ दिख रहा है। और अगर 13,500 के ऊपर की बात करें तो लगातार 13 ट्रेडिंग डेज ऐसे हैं जहां पर इंट्राडे हाई लगातार 13,500 से आता हुआ दिख रहा है। तो निफ्टी स्मॉल कैप देख लीजिए, मिड कैप देख लीजिए, जो कई टाइम से आपको इंट्राडे हाई तो लगा ही रहे, आज निफ्टी 50 जो बचा हुआ था उसने भी लाइफ हाई लगा दिया। ओके, चलिए, तो ये पूरी एनालिसिस अरमान ने आपके सामने रख दी है। कुछ और स्टॉक्स पे तब तक फोकस कर लेते हैं। इंटरग्लोब एविएशन, इनफैक्ट आज इससे जुड़ी खबर भी हमने आते हुए देखी है। एक बार इस पर भी नजर डाल लेते हैं क्योंकि इंटरग्लोब एविएशन पर्टिकुलरली अच्छे खासे स्ट्रेंथ के साथ ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। कुणाल सर, कोई राय बन रही है स्टॉक पे? देखिए, जिस तरह का मोमेंटम बन रहा है नेहा, मुझे लगता है कि एक बहुत ही क्लीन पैटर्न बना है और ब्रेकआउट आज के ट्रेड में आता हुआ दिख रहा है और गैप के साथ ये ब्रेकआउट हुआ है। तो मेरी राय में इंडिको काफी समय से चलने के लिए तैयार हो रहा था, अब इसमें उड़ान भरी है तो इसमें और ऊपर के स्तर देखने को मिलेंगे। स्टॉक इवेंचुअली 3,000 की ओर बढ़ रहा है, इन स्तरों पर भी बाय करके चलने में हर्ज नहीं है। एक स्टॉप लॉस रखें, स्टॉप लॉस आज के ओपन के आसपास यानी कि 2724 के आसपास रखा जाना चाहिए। मुझे लगता है कि ऊपर इसमें आपको 2850 के लेवल्स जल्द आते हुए दिखेंगे। 2850 के लेवल्स आपको आते हुए दिखेंगे इस वक्त इंटरग्लोब एविएशन में। इस बीच आपके सामने कुछ आंकड़े आ रहे हैं, टीवीएस मोटर्स को लेकर आते हुए दिख रहे हैं। टीवीएस मोटर्स की बिक्री के आंकड़े आ रहे हैं नवंबर महीने के, हम आपके सामने रखेंगे। कुल बिक्री 31% बढ़कर 3,64,000 यूनिट, बहुत ही बढ़िया, 31% तो बढ़िया ग्रोथ आई है टीवीएस मोटर्स में। और 3,51,000 उम्मीद से थोड़ी कम है, 3,91,000 का अनुमान था, अनुमान थोड़ा ज़्यादा था, थोड़ी सी कमाई है ये टीवीएस मोटर्स। लेकिन स्टॉक तो अब भी मजबूत है, 45 रुपये ऊपर ट्रेड कर रहा है, 1910 के आसपास ये आपके लिए। वागले साहब से एक बार जरा मैं टीवीएस मोटर्स पर राय लेना चाहता हूँ चार्ट्स के लिए आज से। वागले साहब बताएं। अनिल जी, ये वर्टिकल मूव इसमें आई है लगभग 1600 से अभी 1890 1900 के पार भी ये निकला है, तो फ्रेश बाइंग तो बनता नहीं है। होल्ड कर सकता है, बट मैं थोड़ा सा अवॉइड कैटेगरी में इसको डालूंगा क्योंकि कोई भी कारण होगा तो इसमें निगेटिव थोड़ी भी न्यूज आएगी, ये गिर सकता है। सही लेवल बाय करना है तो 1800 1750 ये लेवल होगा, 1700 के नीचे स्टॉक जाना नहीं चाहिए। ओके, चलिए, तो फिलहाल टीवीएस मोटर्स पर ये राय बनती हुई थोड़ा सा कूल ऑफ डिप डाउन का इंतजार करना पड़ेगा अगर आपको इसमें फ्रेश एंट्री लेनी है तो। बस बजाज फाइनेंस में भी दिखाई दे रहा है कुछ स्ट्रेंथ के साथ, यहाँ भी ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। हिमांशु जी, कोई राय बजाज फाइनेंस पे इस समय? नेहा जी, देखिए लोअर लेवल से एक अच्छी रिकवरी अटेम्प्ट की है बजाज फाइनेंस ने। ब्रॉडर मार्केट में लार्ज कैप स्टॉक्स में पिछले 2 दिनों से बाइंग है, तो मुझे लगता है उसके चलते ही यहाँ पर एक लोअर लेवल से सपोर्ट देखने को मिला है। बट बहुत जल्दी है ये कहना कि स्टॉक का जो अंडर है या करेक्शन है क्या वो पूरा हो चुका है। तो मेरे लिए 7,250 7,300 सप्लाई जोन है। अगर लोअर लेवल्स पे किसी ने ट्रेडिंग के लिए खरीदा है तो मुझे लगता है कि थोड़ा और अगर कोई बाउंस मिलता है 25-30 रुपए का तो वहां पर मुनाफा वसूल किया जा सकता है। बजाज फिनसर्व का चार्ट कंपैरेटिवली अगर बजाज फाइनेंस के मुकाबले देखें तो बेटर चार्ट है, वहां पर अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। और नेहा जी, अभी आपने थोड़ी देर पहले एलएनटी का जिक्र किया था, तो कल क्लोजिंग शो में मैंने एलएनटी की 3,100 के स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन जाते जाते खरीदने की सलाह दी थी, लगभग 75-77 रुपए के आसपास, और आज वो ऑप्शन जो है वो लगभग 135-140 रुपए की हाई लगाकर ट्रेड करके भी नजर आ रही है। तो काफी जबरदस्त प्रॉफिट एलएनटी की 3,100 के स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन में आज देखने को मिला। ओके, तो ये है आपके लिए राय इस वक्त आती हुई इन दोनों ही शेयरों पर। आइए, आपको लग रहा होगा कि सीरीज की शुरुआत है, पहला दिन है, ऐसी तो कोई वजह नहीं है कि हर रोज़ जो हम 3:15 बजे काम करते हो आज भी किया जाए, लेकिन फिर भी है। एक बार ज़रा एक्सपर्ट्स का पैनल आइए हमारे सामने, ज़रा मैं इन सब से आइडिया लेना चाहता हूँ। एनी केसेस आप में से कोई बता सकता है कि कौन सा स्टॉक ऐसा हो सकता है जो पहले दिन एफ&ओ बैन में चला जाए? जी हिमांशु जी। अनिल जी, मैं बस इतना ही बोलना चाहूंगा कि ऐसा हो सकता है कि एक नहीं बल्कि एक से ज्यादा स्टॉक बैन में चले जाए।
बट अभी सस्पेंस नहीं तोड़ता, तो अभी वेट कर लेते हैं आशीष का। ओके आशु सर। अनिल जी, ये आखिरी मंथ है तो मुझे लगता है कि वो स्टॉक आईबुल हाउसिंग हो सकता है। आईबुल हाउसिंग, ओके। विश्वेश जी, अब तक तो देख ही चुके होंगे डेटा, बताएं सर। नहीं अनिल जी, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं वो पोजीशन क्लोजली ट्रैक करता हूँ। डेल्टा कॉप और आईबुल, डेल्टा कॉप 114% है, आईबुल मेरे हिसाब से 94% के आसपास है। आधा घंटा बाकी है तो आशीष मेरे हिसाब से डेटा आएगा, और आज शायद आपको गाना नहीं गाना पड़ेगा, आप यहाँ आए किस लिए। तो आईबुल हाउसिंग और डेल्टा दोनों। ओके, अच्छा गाना गा दीजिए आप। गाना बता दिया। हाँ, गाना मतलब गाने का पूरा ख्याल रखता है विशेष जी, वेरी नाइस। आइए, गाना तो नहीं लेकिन संगीत जरूर होगा, बैंड से बेनिफिट। सर आईबुल तो मुश्किल है, 92.4% है, थोड़ा कम है अभी। हाँ, लेकिन समय हमारे पास अच्छा खासा 16 मिनट का 95% के ऊपर जाता है ना। यस, तो अभी 92, तो चलो ठीक है। दूसरा शायद डाउटफुल है, लेकिन कंफर्मेशन है डेल्टा कॉप में 114% है। विश्वेश जी ने ऑलरेडी बता दिया, तो पोजीशंस यहाँ पर काफ़ी बढ़ गई हैं। और इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस एक और बार रिमाइंड करके बता देता हूँ कि ये सीरीज़ आखिरी है, इसके बाद वायदा बाजार से बाहर होने वाला है। तो पहले दिन जिम्मेदारी पूरी कर रहा है डेल्टा कॉप, 114% मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट के साथ बैन में आ रहा है। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस नज़र रख सकते हैं, लेकिन मुझे पॉसिबिलिटी कम लग रही है। ओहो, मतलब इस सीरीज में आखिरी दिन तो आईबुल का है ना। ठीक है, तो डेल्टा को पूरी संभावना है कि आज बैन में आ जाएगा। आज सुबह हमारा स्टॉक ऑफ द डे था भी, और टारगेट तो हमारे सारे हिट हुए ही हैं, हिट हुए हैं, तो अब बैन में आ रहा है, तो ठीक है, देखिए अब जो भी है। पहले ही हफ्ते में, पहले ही दिन बैन में आ रहा, तो मतलब फिर लंबा रहेगा, ऐसा मतलब जल्दी से निकलेगा नहीं, ऐसा लगता है, राइट। आइए, तो ये है आपके लिए डेल्टा को पर राय आती है आज बैन की तैयारी। ओके, चलिए इसी बीच कुछ और स्टॉक्स पे फोकस कर लेते हैं। गोल्ड विदाउट अ डाउट यहाँ पर अच्छी खासी स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है, रिकॉर्ड हाई लेवल्स पर है, और ज्वेलरी स्पेस चमकता दिखाई दे रहा है। कल्याण ज्वेलर्स इसमें अच्छी खासी स्ट्रेंथ है। बंसल सर, कोई राय कल्याण ज्वेलर्स में? नया यहाँ पर भी टेक्निकल पैटर्न बढ़िया है, तो जिनके पास है नया बने रहने की राय है। 325 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, और एक बार 338 के ऊपर निकलेगा तब यहाँ पर थोड़ा फर्दर एक्शन देखने को मिलेगा। 338 के ऊपर फ्रेश खरीदारी की राय है फॉर अ टारगेट ऑफ 350। चलिए, तो वो राय आती हुई फिलहाल कल्याण ज्वेलर्स में। एक बार कैनफिन होम्स पर भी नजर डाल लेते हैं। डेज हाई के करीब ट्रेड करता हुआ ये स्टॉक भी नजर आ रहा है। कुणाल सर, कैनफिन होम्स कोई स्ट्रैटेजी इस समय आपको नजर आ रही है यहाँ पे? देखिए, बिल्कुल एक ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है नेहा, और क्लोजिंग बेसिस पर इस ब्रेकआउट की पुष्टि भी होती हुई दिख रही है। तो मेरी राय में बिल्कुल बाय करके चलना चाहिए। 800 रुपए के नीचे एक स्टॉप लॉस रख लें। ऊपर रेजिस्टेंस मुझे 870 और 75 के आसपास नजर आता है, तो काफी दूर है रेजिस्टेंस। मेरी राय में बिल्कुल बाय करके चले 800 के स्टॉप लॉस। ओके, आज जितने भी इंडाइसेस में बस दिखा है उनमें से एक फर्टिलाइजर स्पेस भी है। वैसे तो यहाँ पर एक्शन कुछ समय से दिखाई है। फैक्ट 3.25% की स्ट्रेंथ, दिन के दौरान चढ़ा भी था, थोड़ा कूल ऑफ भी आया है, लेकिन स्ट्रेंथ बरकरार है। सुमित जी, फैक्ट कोई राय बन रही है सर? फैक्ट के अंदर तेजी देखने को मिल रहा है, और फैक्ट एक तेजी का काउंटर भी है। स्टॉक पिछले कुछ दिनों से साइडवेज मूव दिखाने के बाद वापस से ऊपर का मूव रिज्यूम कर सकता है, और ऊपर में 740 750 ही इमीडिएट शॉर्ट टर्म के टारगेट बन सकते हैं, और 750 का लेवल निकलने पे 800 रुपए तक के लेवल पोजिशन तौर पे फैक्ट में देखने को मिल सकते हैं। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाए 715 के आसपास का, और पोजीशंस होल्ड करें 750, और फिर पोजीशन लिए 800 के टारगेट्स लिए। नाउ दैट यू हैव सेड सो, एक बार मद्रास फर्टिलाइजर्स और जीएनएफसी दोनों में ही अच्छी स्ट्रेंथ दिखी है। आपको दोनों में से इस समय कौन प्रेफरेबल है? मद्रास फर्टिलाइजर के अंदर खरीदारी करके चल सकते हैं। मद्रास फर्टिलाइजर 81 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है, और ये फर्टिलाइजर सेक्टर के अंदर पूरा मोमेंटम बना हुआ भी है। लास्ट 3-4 दिनों में हमने भी अच्छे खासे कॉल्स निकाले हैं फर्टिलाइजर सेक्टर के स्टॉक्स के अंदर। मद्रास फर्टिलाइजर यहाँ से ऊपर का मूव दिखाना चाहिए, और ऊपर में 85 रुपए से लेके 90 रुपए तक के लेवल स्टॉक में ऊपर में देखने को मिल सकते हैं आने वाले दिनों में। ओके, चलिए ये राय बनती हुई फर्टिलाइजर स्पेस में, जहां अच्छा खासा दमखम दिखाई दे रहा है। फार्मा स्पेस काफ़ी समय से रिडार पर रहा। आज हेल्थ केयर स्पेस में 50-50 का मामला दिखाई दे रहा है। अपोलो हॉस्पिटल नीचे गया था, वहां से कुछ हल्की फुल्की रिकवरी देखने को मिल रही है। हिमांशु जी, अपोलो हॉस्पिटल कोई राय बन रही है? 56 के करीब है, 5600 के करीब। नया जी, काफी स्ट्रॉन्ग चार्ट है। इनफैक्ट आज सुबह स्टॉक ने एक ब्रेकआउट अटेम्प्ट किया था, गेन सस्टेन नहीं हो पाए,
बट मुझे लगता है कि ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर सेटअप पॉजिटिव है। 5520, 5540 अच्छे सपोर्ट लेवल्स हैं, जहां पर मुझे लगता है वापस से स्टॉक में शायद खरीदारी देखने को मिल सकती है। तो डेफिनेटली स्टॉक में उन लेवल्स पे खरीदारी के मौके ढूंढ सकते हैं और मुझे लगता है बहुत जल्दी स्टॉक 5800 और उसके बाद 6000 रुपए की तरफ जाने की अटेम्प्ट करता हुआ नजर आ सकता है। 800 6000 अपोलो हॉस्पिटल के लिए टारगेट ऊपर की तरफ के बड़े बड़े बनते हुए आपको आएंगे नजर। आइए एक ऑप्शन की स्ट्रेटजी देने के लिए तैयार हैं विश्वेश जी। बिल्कुल विश्वेश का विशेष। जी विश्वेश जी फरमाएं। देखिए अनिल जी, थोड़ी देर पहले डेटा जो आपने शेयर किया था मार्केट बैन वाला, तो मैं रिव्यू कर रहा था और जो यूजुअल सस्पेक्ट्स है, मतलब जो यूजुअल कैंडिडेट है, मैं उनको रिव्यू कर रहा था। और एक स्टॉक जो मुझे अगले वीक में बैन में आता लग रहा है और जो आज शायद अपॉर्चुनिटी दे रहा है ट्रेड करने की फॉर अ मंडे इज़ PNB। तो पंजाब नेशनल बैंक का 80 रुपये का कॉल ऑप्शन खरीदना है जी, जो 4 रुपये के आसपास मिल रहा है। तो यहाँ पे हम स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे 2 रुपये 60 पैसे का। अनिल जी इसका जो लॉट साइज़ है 8000 का है, तो अगर मैं 2 रुपये 60 पैसे बोल रहा हूँ तो 1 रुपये 40 पैसे का स्टॉप लॉस बनता है। तो मतलब उस हिसाब से आप रिस्क अपना कैलकुलेट कर लीजिए, करीबन 12000 रुपये का पर लॉट रिस्क है। अब उसके सामने जी अगर रिव्यू करूँ मैं ट्रेड, तो मुझे लग रहा है कि PNB में पोटेंशियल है कि आने वाले वीक में 84 तक जाए। तो यहाँ पे 80 का कॉल है, उसका डेल्टा एट द मनी अगर 0.5 का पकड़ते हैं तो 4 रुपये की मुँह आएगी, तो मिनिमम इसका भाव 2 रुपये बढ़ना चाहिए। तो अनिल जी 6 रुपये और 8 रुपये ये दो टारगेट के लिए PNB का 80 रुपये का कॉल मंडे के लिए कैरी करना है। स्टॉप लॉस होगा 2 रुपये 60 पैसे का। ओके, बड़े इवेंट के पहले भी खरीदारी करने के लिए है तैयार विश्वेश जी। 4 रुपये के आसपास खरीदिए PNB का 80 रुपये का कॉल ऑप्शन, 2 रुपये 60 पैसे का स्टॉप लॉस। लेकिन अब सर 6 और 8 रुपये हाँ टारगेट जी। गॉट इट। लेकिन अब सर की 3:20 की टाइम हो गया 3:20। हाँ हाँ वो आज तो इतना जल्दी समय निकला पता ही नहीं चला, क्योंकि आज तो तेजी के मार्केट में समझ में नहीं आता, जल्दी जल्दी टाइम पास हो गया। ये अगर मार्केट ढीला हो तो समय नहीं कटता ऐसे कितना कब 3:30 बजे की टाइम। ठीक है, चलिए बिगुल सर के लिए 3:20 की स्ट्रैटेजी का। सर डाउ फ्यूचर्स में अच्छी स्ट्रेंथ है, 81 पॉइंट्स ऊपर है। नैस्डैक फ्यूचर्स नेगेटिव से पॉजिटिव टेरिटरी में आ गया है। यूरोप के मार्केट्स अच्छे स्ट्रेंथ के साथ ही ट्रेड कर रहे हैं। हमारे मार्केट्स तो अनडाउटेडली मजबूती यहाँ पर है ही। क्या करें? नया तो कुछ नहीं करना, एक्चुअली है उसको कम करना है बढ़ाने के बजाय, क्योंकि रविवार को जैसे ये देखेंगे आराम से टेंशन फ्री, और उसके बाद आएंगे सोमवार सुबह सुबह जो करना है। सोमवार की स्ट्रेटेजी बहुत क्लियर है, अच्छे रिजल्ट आए बाजार की पसंद के मुताबिक तो तेज़ी से खुलेंगे तब खरीदना है। ख़राब रिजल्ट आए तो गिरेगा, कितने ख़राब आए उस हिसाब से हम गिरेंगे, और जितने ज़्यादा ख़राब आएंगे उतने ज़्यादा गिरेंगे और उतने जल्दी खरीदेंगे। लेना तो है ही है, अब ये है कि किस प्राइस पर कितना होने पे लेना है। क्योंकि देखो अभी भी क्या है नेहा जी, देखिए कोई गारंटी से बोल नहीं सकता, इन एग्जिट पोल को देखने के बाद यही आएगा। एक सबसे बड़ा सरप्राइज जो दिख रहा है, शायद ज़्यादातर लोगों को ये लग रहा है कि कुछ लोगों को MP में बहुत ही क्लियर कट मेजोरिटी आती हुई दिख रही है जो वो, लेकिन उसमें भी 2 ने अलग दिया, 2 ने अलग दिया, तो टाइप पता नहीं है एग्जैक्टली क्या होगा। सो बेहतर है कि क्या होगा उसके बजाय ये कि आप अपनी पोजीशन संयम में रखें, कम रखें, रिस्क मैनेजमेंट रखें। अगर आपके विपरीत ट्रेड आ जाए 1 से 2% का निफ्टी और बैंक निफ्टी में, वैसे 1% ज़्यादा मुझे लगता नहीं है, 1 से 1.5%, लेकिन फिर भी आ जाए 1 से 2% के मुंह की आप गुंजाइश रखें और फिर आकर सोमवार को उस हिसाब से ट्रेड करें। अगर रिजल्ट कम ख़राब आए 20,000, थोड़े से ज़्यादा ख़राब आए 19,700 19,800, बस इससे ज़्यादा मंदी नहीं है। ओके, मतलब अगर दोनों आपके 5 स्टेट निकल जाते हैं समझो बीजेपी, तो 19,700 19,800 ठीक है। और अगर एक आधी निकलता है, एक आध रह जाता है तो 20,000 ज़्यादा, वो भी आया तो उसमें भी देखेंगे कितनी सीरीज क्या क्या नहीं। सो आई थिंक बहुत मंदी में रहने का मतलब नहीं है, जगह नीचे ले, और कैश के स्टॉक से डिलीवरी है तो वो मत बेचिए। FNO की लीवरेज पोजीशन है तो थोड़ी सी हल्की कर लीजिए, बस बाकी कुछ नहीं। ठीक है जी। बैंक निफ्टी सेम। अच्छा, मैं मतलब जब करना ही नहीं कुछ ज़्यादा तो फिर दोनों में क्यों दिमाग अलग, आराम से देखो ना, रिजल्ट टेंशन फ्री होकर रिजल्ट। ओके, चलिए आराम से रिजल्ट देखना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है और पोजीशन अपनी हल्की करके ट्रेड आपको करना है। लेकिन आइए कुछ और महत्वपूर्ण डेटा एनालिसिस है जो हमारी टीम लगातार आपके लिए लेकर आ रही है। लाइफ हाई में
किन स्टॉक्स और किन सेक्टर्स ने बाजार का सबसे ज्यादा साथ दिया है, लेकिन कौन पिछड़ भी गया उसका भी डेटा है, साथ ही एफआईआईज का इसमें योगदान कितना रहा है, पूरी डिटेल है वरुण के पास। वरुण बताइए। तो नेहा, सबसे पहले स्टॉक्स बताता हूँ कि किन स्टॉक्स ने सबसे ज़्यादा सहारा दिया है निफ्टी को इन लेवल्स तक आने के लिए, और ये वो स्टॉक्स है जो कि आज सबसे ज़्यादा गिर रहे हैं, यानी कि ऑटो स्टॉक सबसे ज़्यादा सहारा अगर कहीं से मिला है तो यहीं से मिला है। आप देखिए निफ्टी के टॉप गेनर्स में बजाज ऑटो, हीरो मोटर थे, करीब 25% के आसपास की तेज़ी जो है इसमें देखने मिली है। और इस बार एक सरप्राइज था और वो है कोल इंडिया। हम जनरली देखते नहीं है कि निफ्टी में जब तेज़ी आती है तो ये सपोर्ट करता है, लेकिन इस बार देखिए 23% के आसपास की रैली यहाँ पे भी देखने मिली। इसके अलावा बीपीसीएल, टाटा मोटर्स जैसे काउंटर थे जहाँ पे करीब 14 से 20% के आसपास की रैली थी। जो फिसड्डी थे उसमें यूपीएल, विप्रो, एचडीएफसी बैंक 5% ये गिरा। अगर आप सोचिए 5% ये चल जाता तो निफ्टी कहाँ होता। अडानी एंटरप्राइजेस और आईसीआईसीआई बैंक में गिरावट देखने मिली। वहीं लगातार हम बोल रहे हैं कि मिड कैप स्मॉल कैप्स, यहाँ पे आप देखिए लगातार लाइफ हाई पे ये भी है। इस पूरी रैली में स्मॉल कैप में करीब 10, मिड कैप में 5% की रैली हुई। निफ्टी 500 में करीब 1.25 और निफ्टी बैंक में अगर आप देखेंगे तो 3% के एक्चुअली गिरावट देखने मिली है। तो निफ्टी बैंक से ज़्यादा सहारा नहीं मिला है। इसका बड़ा रीज़न एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक है जहाँ पे करीब 5% के आसपास की गिरावट हुई है। बाकी सेक्टर्स की अगर बात करें तो रियल एस्टेट सेक्टर यहाँ पे सबसे अच्छा 19% की रैली हुई है। पब्लिक सेक्टर कंपनियां यहाँ 14% की रैली। एनर्जी, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी कंपनियां जो है वहाँ पे तेज़ी थी। बैंक्स के अलावा आईटी और मेटल जो है ये थोड़े फिसड्डी थे, आधा से 1.5% के आसपास की गिरावट थी। एफआईआईज की जहाँ तक आपने बात की तो लगातार 6 दिनों से एफआईआईज खरीदारी करते जा रहे हैं और करीब 8,000 करोड़ के ऊपर की खरीदारी तो इन्होंने कल ही कर दी है। इनफैक्ट अगस्त, सितंबर और अक्टूबर को ये नेट सेलर्स थे करीब 20 से 30 हज़ार करोड़ के, लेकिन ये जो कल की खरीदारी हुई है इनफैक्ट 6 दिनों से खरीदारी हो रही है। इसके बाद नवंबर में अगर आप देखेंगे तो एफआईआई नेट बायर्स हो चुके हैं, करीब 5,800 करोड़ रुपए के आसपास की खरीदारी जो है इन्होंने की है। और हम देख भी रहे हैं लगातार जो बड़े बड़े एफआईआई ड्रिवन ब्रोकिंग फर्म्स हैं उनके तरफ से टारगेट आ रहे हैं। मॉर्गन स्टैनली 74,000 सेंसेक्स, निफ्टी के लिए गोल्डमैन ने आपको याद होगा 21,800 का टारगेट दिया था दिसंबर आखिरी तक, और इसका इम्पैक्ट हमने मार्केट पे देखा भी, लगातार हाई बनाते जा रहे हैं। और इनफैक्ट कुछ आंकड़े और है जैसे कि बीएसई लिस्टेड जितनी भी कंपनियां हैं उनका अगर आप देखेंगे तो मार्केट कैप 4 लाख करोड़ डॉलर के ऊपर पहुंच चुका है। नंबर ऑफ अकाउंट्स देखिए 15 करोड़ के ऊपर पहुंच चुके हैं। तो लगातार माइलस्टोन पे माइलस्टोन जो है वो हमारे मार्केट्स अचीव करते जा रहे हैं। ओके, तो माइलस्टोन्स बनते चले जा रहे हैं और आगे भी यहाँ पर पूरी स्ट्रेंथ की संभावनाएं बनती जा रही हैं। क्लोजिंग में अभी और 4 मिनट का समय है, लेकिन कुछ स्टॉक्स हैं जिन पर एक बार फोकस कर लेते हैं। यूनाइटेड ब्रूवरीज, अच्छी खासी स्ट्रेंथ यहाँ पे नजर आ रही है। बंसल सर, कोई राय? नेहा, बढ़िया टेक्निकल स्ट्रक्चर है। इनफैक्ट मैंने और कुणाल जी ने जॉइंटली इस पर पिक ऑफ द सीरीज भी दिया हुआ है और नए लाइफ टाइम हाइस का कैंडिडेट है। तो जिन्होंने ले रखा है नेहा, होल्ड की राय है, करेक्शन पे खरीदना चाहिए। तो थोड़ा सा भी नीचे मिले 1655 के अराउंड तो वहाँ पे खरीदारी की राय है। ओके, चलिए, तो खरीदारी की राय वहाँ पर निकल कर आ रही है और पिक ऑफ द सीरीज का भी ये हिस्सा रह चुका है। लेकिन इसी बीच लुपिन से जुड़ी एक खबर आ रही है। 1.25% की स्ट्रेंथ तो दिख रही है। इनकी एक दवा है, यूएस में सालाना $3.5 करोड़ के आसपास का इसका कारोबार है, इसे मंजूरी मिलती हुई दिखाई दे रही है। लुपिन अच्छी खासी स्ट्रेंथ के साथ ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। कुणाल सर, लुपिन कोई राय बन रही है गोइंग फॉरवर्ड? देखिए बहुत अच्छी स्ट्रेंथ है नेहा। मैंने और राकेश जी ने कल भी इसमें खरीदारी की राय दी, उसके बाद जबरदस्त अप ट्रेंड स्टॉक में देखने को मिला और अभी भी ये स्टॉक स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ जा रहा है। जिनके पास पोजीशन है बिल्कुल बने रहे, एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखें, मुझे लगता है और अपसाइड यहाँ मुमकिन है। होटल स्पेस बजिंग है और इंडियन होटल्स हमने देखा पिछले कुछ दिनों में अच्छा खासा प्रदर्शन यहाँ देखने को मिला है। आज भी हरे निशान के साथ अपनी पकड़ को बना के रखा है स्टॉक ने। विश्वेश जी, इंडियन होटल्स कैसा लग रहा है चार्ट्स पे? नहीं, देखिए ये लास्ट 3 वीक रिलेटिव टू मार्केट अगर देखेंगे तो अंडर परफॉर्मेंस लगेगा, क्योंकि 406 था और अभी 426 है। बट ओवरऑल आई थिंक फ्रॉम द लोज ऑफ 2022 देखेंगे तो शायद ओवरऑल आउट परफॉर्मेंस रहा है। मुझे लगता है कि इमीडिएट हर्डल है 435 के आसपास, सो फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड नहीं है टू इनिशिएट अ फ्रेश लॉन्ग्स। बट अगर पुल बैक मिलता है और वापस 400 की रेंज में मिलता है तो नेहा जी मुझे लगता है वहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए। ओके, कुछ पुल बैक आए तब रिस्क रिवॉर्ड रेशियो थोड़ा बेहतर बैठेगा और तब इस पे फोकस करना चाहिए। हम दिन भर डिफेंस स्पेस के बारे में बात करते रहे हैं, एक बार एससीआई पर नजर डाल लेते हैं। अच्छा खासा ट्रेजेक्टरी रही है, थोड़ा सा डिप डाउन ऑफ क्लोजिंग की तरफ यहाँ डेफिनेटली दिखाई दे रहा है। सुमित जी, एससीआई गोइंग फॉरवर्ड कोई राय बन रही है?
फ्रेश बाय अभी किया जा सकता है, कोई भी डिप आता है तो, और एग्जिस्टिंग पोजीशंस भी होल्ड रख के चल सकते हैं। 140 इसका नीचे में इमीडिएट सपोर्ट बनेगा, 150 इसका इमीडिएट टारगेट है, और 150 का लेवल निकलता है तो 160 रुपए तक के लेवल आने वाले दिनों में SCI में देखने को मिल सकते हैं। ओके चलिए, तो SCI पे फोकस करिएगा। हम लगातार डिफेंस और शिपिंग स्पेस से जुड़ी बहुत सारी यहाँ खबरें आ रही हैं, बड़े बड़े ऑर्डर्स भी मिल रहे हैं, तो उसका फ़ायदा इस स्टॉक को भी मिलता हुआ, और डेफिनेटली आपको यहाँ खरीदारी है उससे चूकना नहीं चाहिए। ऑयल एंड गैस स्पेस आज पूरा बजिंग रहा है। जाते जाते एक बार MGL पर भी नज़र डाल लेते। एक बड़ी स्पाइक दिन के दौरान दिखी थी और उसके बाद भी ट्रेजेक्ट्री अच्छी खासी ही रही है। हिमांशु जी क्विकली 10 सेकेंड में सर, MGL पे कोई राय? तेजी की पोजीशन है तो होल्ड करें, 1045 का स्टॉप लॉस रहेगा, 1100 रुपए तक का मूव देखने को मिल सकता है। ओके, तो अच्छी खासी स्ट्रेंथ वहां दिख रही है। ओके, तो यह है आपके लिए पूरा का पूरा एक्शन। आइए समापन समारोह की तरफ बढ़ते हैं आगे, और बचे 30 सेकंड हफ्ते के आखिरी दिन के, और आज महीने की शुरुआत के पहले दिन में बढ़िया दमदार एक्शन होता दिखा है भारतीय बाजारों में। इतिहास में जो आंकड़ा अब दर्ज है 20,291, जी हाँ, ये है लाइफ टाइम हाई 20,291 का। हम बात ही कर रहे थे 20,300 के ऊपर नहीं निकलेगा, बचे हुए 1 घंटे में ना 20,200 के नीचे आएगा, एक्जैक्टली 20,291, और 45,000 के पार नहीं निकलेगा। 44,950 का हाई बैंक निफ्टी ने आज के लिए बनाया। समाचार समाप्त हुए, 115 पॉइंट ऊपर निफ्टी हुआ है बंद, प्रोविजनली 300 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है बैंक निफ्टी, और 450 अंक ऊपर बंद हुआ है सेंसेक्स। और इस बीच मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भी रही भरपूर तेजी, यहाँ पर भी हरे निशान के साथ समाप्ति। आज विशेष तौर पर मिड कैप इंडेक्स 1% से ज़्यादा, स्मॉल कैप इंडेक्स भले इतना मजबूत बंद ना हो, लेकिन मिड कैप इंडेक्स ने तो कमाल ही कर दिया जी। 21st डे 21वां दिन, और वो भी क्या स्टाइल में, देखिए 1% से ज़्यादा मजबूत, 1% के आसपास मिड कैप इंडेक्स आपका हुआ है बंद।